वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वां। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजध्वजकन्यकाभ्यां नृपत्कदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यच्छतु मङ्गलं रविः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ज्ञानस्यास्ति निधुर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथां। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान जय 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 विघ्नहरण हनुमान जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम कौसल्या के प्यारे राम कौसल्या दशरथ राज दुलारे राम दशरथ सीता प्राण आधारे राम सीता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।
इससे पहले कि हम आज की कथा प्रारंभ करें, कुछ आवश्यक बातें हम बता दें। एक तो ठाकुर जी रोज नवीन नवीन स्वरूपों में दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो नए नए मॉडल के ठाकुर जी रोज रोज मत दिखाइए, एक विग्रह की प्रतिष्ठा रहने दीजिए। दूसरी बात, ठाकुर जी को भोग लगाना है तो बढ़िया देसी गाय का शुद्ध दूध मिश्री डालकर लगा दीजिए, चाय चुनौती मत कीजिए। चाय दीजिएगा, तामसी वस्तु की भोग की स्थिति बनेगी तो मुझे क्रोध आएगा। अब मैंने सुबह देखा होता तो रोक दिया होता, मुझे बाद में बताया गया कि आज कोई सज्जन चाय रख के चले गए, तो ये सब मत कीजिए। तीसरी बात, परिक्रमा इत्यादि देते हैं, उसमें गिनती करते हैं, तो गिनती करने के लिए कुछ दाने रखा कीजिए, मूंगफली इत्यादि या इलायची दाना या लौंग, ये सब कुछ रख लीजिए। चॉकलेट मत रखिए, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मेरा बुखार उतरा है, अब ये सब देखूंगा तो फिर चढ़ जाएगा, और मेरा चढ़ेगा तो मैं चढ़ा दूंगा। इसीलिए देवता से देवता के ही समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। औषधि इत्यादि आज प्रातः काल से ही लेने की आवश्यकता पड़ी। कल वो आंधी चली थी तो धूल की समस्या हो गई थी, तो अभी आधे घंटे पहले तक ज्वर था शरीर में, अभी तो खैर ठीक हूँ। अस्तु अब कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में उच्चरित किया गया है, इसमें किस देवता की आराधना की गई है? मंगलाचरण में किसी देवता को प्रणाम किया जाता है, मंगल कामना की जाती है। सामान्यतया व्यवहार में परमात्मा के गणपति स्वरूप को अग्रपूज्य बताते हैं, पहले उनको प्रणाम करते हैं। शर्मा जी आज पंखा चलवाए हैं तो आपको कष्ट नहीं होगा। कूलर तो बंद रखवाया है हमने, लेकिन आपकी सुविधा के कारण पंखा चलवा दिया है, तो आप आ सकते हैं। तो भगवान गणपति का यशोगान करने की परंपरा शास्त्र बताते हैं। आदि पूज्य गणेश जी हैं, अथवा अपने गुरु को प्रणाम करने की भी परंपरा है। कहीं कहीं पहले गुरु जी को प्रणाम कर लिया, फिर गणपति भगवान को प्रणाम किया, ऐसा भी कहीं कहीं है। लेकिन अथवा अपने इष्ट को प्रणाम करने की भी कहीं कहीं परंपरा है कि सर्वप्रथम तो हम अपने इष्ट को ही प्रणाम करेंगे, फिर अन्यान्य उपासनाओं में गणपति आदि देवताओं का अर्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर किस देवता को प्रणाम किया गया है ये चिंतनीय है, और ये ऐसा श्लोक है जिस पर विद्वानों ने 100 से अधिक अर्थ बताए हैं। जन्माद्यस्य की टीका जो है 100 से अधिक अर्थ विद्वानों ने बताए हैं। अब ये तो विद्वानों का मनोरंजन है, वाग्विलास है, प्रतिभा है, लेकिन प्रधानता से इसमें उस देवता को प्रणाम किया गया है जिसका नाम है सत्य। सत साहेब वाला सत्य नहीं है, ये सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, भगवान सत्य स्वरूपी परब्रह्म को प्रणाम किया गया है। और उनका लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि वो सत्य स्वरूपी परमात्मा यह हैं, किस प्रकार से ज्ञात होगा? यद्यपि वो तो अनिर्वचनीय हैं, वाणी के द्वारा उनके संपूर्ण रहस्य का वर्णन करना संभव नहीं है। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युज्यते, वाणी के द्वारा परमात्मा तत्व का यथावत वर्णन करना संभव नहीं है अगोचर होने से। तो उसका संकेत समझने के लिए लौकिक अथवा पारलौकिक दृष्टांतों का उदाहरण लेकर हम कुछ चिंतन का प्रयास करते हैं। संसार के अनुभव में 3 घटनाएं आती हैं। एक तो किसी का उत्पन्न होना, उसका कुछ समय स्थित रहना और फिर उसका नष्ट हो जाना। 3 तत्व तो बने ही रहे। कोई वस्तु है, कोई मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ब्रह्मांड में कुछ भी घटना हो रही है, उसमें 3 बातें होती हैं: उसका निर्माण, उसकी स्थिति और उसका संहार। तो यहाँ पर मंगलाचरण में ग्रंथकार कहते हैं कि जन्म आदि क्रियाएं जहाँ से होती हैं, जिसके माध्यम से नियंत्रित होती हैं, संपूर्ण तत्वों का जो राजा है, संपूर्ण तत्वों का जो अधिपति है,
और जिसके रहस्य को प्रयत्न पूर्वक नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मदेव भी अपने उपक्रम से जिसको नहीं जान सकते, भगवान अगर न चाहें तो ब्रह्मदेव भी उस तत्व के विषय में अपनी अनभिज्ञता ही व्यक्त करेंगे। मतलब ब्रह्मदेव जैसे लोक पितामह सर्वोत्पादक देवता भी भगवान की कृपा और इच्छा के कारण उनको जान पाते हैं। तो ब्रह्मदेव के हृदय में अपने स्वरूप का बोध भगवान ने कराया, इसीलिए ब्रह्मदेव को ज्ञात हुआ कि परमात्मा कौन है। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जन्म लेना सत्य नहीं है, स्थिति और संहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य परिवर्तित नहीं होता। सत्य का लक्षण क्या है? जो अपरिवर्तनीय हो वह सत्य है, क्योंकि परिवर्तित होता रहेगा तो सत्य कैसे रहा? उसका रूप तो बदलता रहा ना। जिसका रूप बार बार बदलता है उसमें किस रूप को सही मानेंगे और किसको गलत मानेंगे? इसलिए सत्य अपरिवर्तनीय होता है। जन्म ले ले तो पहले से कुछ अलग रूप होगा, बड़ा होने लगे या छोटा होने लगे तो रूप परिवर्तन होगा, मर जाए तो और रूप परिवर्तन होगा। मिथ्या को, माया को सत्य नहीं कहते, परमात्मा ही सत्य स्वरूपी हैं। इसीलिए यहाँ सत्य स्वरूपी परमात्मा का चिंतन किया गया है, उनका ध्यान किया गया है, जिनकी कृपा से हम, जिनके परम धाम के आलोक के कारण निरस्त कुहकम समस्त प्रकार के अविद्याजन्य अज्ञानों का शमन हो जाता है। अब नैमिषारण्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि महर्षियों का विशाल साधक समूह विद्यमान है और सूत जी से निवेदन करते हैं। उस समूह के नेतृत्व करता महर्षि शौनक भगवान की लीलाओं के विषय में कोई ऐसा रहस्य नहीं सूत जी जो शास्त्रों में वर्णित हो और आपको पता न हो। अब जो वर्णित न है वो तो अलग बात है, अतीन्द्रिय परमात्मा का सर्वज्ञ लीलागत बोध संभव नहीं है। लेकिन वेदव्यास जी ने जितने भी लीलाओं को ग्रंथबद्ध किया है वो सभी आपको यथावत ज्ञात हैं। यानी वेद विराम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। जो जो कथाएं, जिन जिन धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है, अथवा वाल्मीकि जी ने भी बहुत कुछ लिखा है, अगस्त जी ने लिखा है, तो केवल वेदव्यास जी ही नहीं अपितु अन्यान्य तत्ववेत्ता परमात्मा तत्व के विशेषज्ञ ऋषियों के द्वारा परमात्म तत्व के विशेषज्ञ ऋषियों के द्वारा अपने अपनी परंपरा में भी जिन धर्म तत्व के रहस्यों का निरूपण किया गया है, वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्पतस् तदनुग्रहा, उन्हीं आचार्यों के अनुग्रह से उन रहस्यों को आप यथोचित रूप में जानते हैं। अब ये जो अनुष्ठान इन्होंने किया है, कथा का आयोजन किया है, ये कब तक चलेगा? बोले 1 सहस्र वर्षों तक चलेगा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। स्वर्ग लोक की कामना से 1000 वर्षों तक चलने वाले सत्र का इन्होंने आयोजन किया है। अब स्वर्ग लोक जाने के लिए कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? अन्य यज्ञ दान आदि साधन भी हैं स्वर्ग प्राप्ति कर, लेकिन कथा की क्या आवश्यकता? अथवा अगर कथा सुनकर स्वर्ग ही जाना है तो कथा की विशिष्टता क्या है? कथा को तो मोक्षप्रद बताया गया है शास्त्रों में। भगवत कथा, भगवान नाम, ये सब तो मोक्ष देने वाले हैं ना, इस रूप में वर्णित हैं। स्वर्गादि फलों की तुच्छता को और मोक्ष की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए भगवान नाम महात्म्य आदि का भी निरूपण अनेक स्थलों पर मिलता है। तो स्वर्गलोक क्यों जानना चाहते हैं? तो बोले 2 प्रकार के स्वर्ग हैं, एक तो नाशवान है और एक अविनाशी है। अमरकोश में भी स्वर्ग वर्ग जो है, जहाँ पर प्रारंभ में ही अव्यय शब्द से स्वर्गजय में स्वर्ग ना कर अव्यय शब्द से भी स्वर्ग का एक लक्षण बताया गया है। तो स्वर्ग का अर्थ केवल इतना है कि मनुष्य लोक से पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ समस्त लोगों को स्वर्ग इस संज्ञा से, इस श्रेणी में परिगणित कर देते हैं। ब्रह्मलोक इत्यादि भी आ जाते हैं। तो यहाँ वो स्वर्ग नहीं है जहाँ इंद्र रहते हैं, इंद्राधिपति युक्त अमरावती इत्यादि नगर वैशिष्ट्य वाला स्वर्ग लोक नहीं है। ये अव्यय स्वर्ग है, जहाँ पर जाने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते तो धाम परमम मम, परम धाम रूपी अविनाशी स्वर्ग की बात है। अर्थात मोक्ष की कामना से ये महर्षिगण यहाँ बैठे हुए हैं।
सूत जी से निवेदन किया है कि हम लोग भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो भगवान की कथा तो अन्यान्य समयों में अन्यान्य पुराणों के माध्यम से सुनते ही रहे थे, इस बार कौन सी कथा सुनाएं? भगवान के तो अनंत अवतार हैं, अनंत लीलाएं हैं, आप कौन सा सुनना चाहते हैं? तो यहाँ पर सूत जी के समक्ष ऋषियों ने अपना विषय स्पष्ट किया। जैसे कुछ लोग आकर कहते हैं कि बताइए कुछ, अब क्या बताएं, बहुत कुछ है बताने के लिए, तो उसमें आप एक विषय बताएंगे तो कुछ चिंतन बनेगा। तो यहाँ विषय क्या दिया गया? सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। सात्वत किसे कहते हैं? सत्व गुणोपेत सज्जनों को सात्वत कहते हैं, जिनके अंदर धर्म का बाहुल्य हो, सदाचरण का बाहुल्य हो, जिनमें सात्विक गुण विशेष मात्रा में दिखें, ऐसे सज्जनों को सात्वत कहते हैं। और सात्वताम पति, ऐसे संतजनों के जो संरक्षक हैं, पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे वह पति है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां मर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अभी जो कथा शौनक जी ने सूत जी के प्रति सुनाने का आग्रह किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को प्रधानता देते हुए, भगवान कृष्णावतार को केंद्र में रखते हुए भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनको सुनने की इच्छा शुश्रूषा व्यक्त की है, जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है। ऐसे तो भगवान के सभी अवतारों का कहीं कम और कहीं अधिक वर्णन भागवत में मिलता है, सर्वाधिक प्रशस्त वर्णन श्री कृष्णावतार का ही मिलता है। नृसिंह, वाराह, श्री राम आदि अवतार भी वर्णित हैं प्रसंग के अनुरूप, लेकिन केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शौनक जी ने ऐसा ही कहा था, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। देवकी और वसुदेव के माध्यम से भगवान ने जो अवतार लिया, क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, क्या क्या किया। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, भगवान कपट मानुषी रूप को धारण करते हैं। तात्पर्य क्या है? दिखते हैं मनुष्य के समान, सांसारिक जो परिवार है, मित्र हैं, शत्रु हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र हैं, ये सब जो नाते रिश्ते संसार के हैं, इनका भी व्यवहार करते हैं। लेकिन संसार में मनुष्य के समान दिखते हुए, व्यवहार करते हुए भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो मनुष्यों के सामर्थ्य से बाहर है, अतिमर्त्य कर्म है, मनुष्य उस काम को सोच भी नहीं सकता। गोवर्धन धारण आदि प्रसंग इत्यादि स्पष्ट ही हैं। अब उन सभी अतिमर्त्य कर्मों को भगवान ने जो किया है, दिव्य पराक्रम का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का प्रदर्शन किया है, उनके वर्णन से हमें आलोकित करें, कलयुग के अज्ञान को दूर करें। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणम गता। भगवान को यहाँ एक उपाधि दी गई है, धर्म वर्मा। वर्म कहते हैं कवच को, जो हमारी रक्षा करता है वो कवच कहलाता है। कुछ कवच को बाहर से पहना जाता है, कुछ मांत्रिक कवच होते हैं, उनसे न्यास इत्यादि करते हैं। तो भगवान क्या है? धर्म वर्मा। वर्म कहते हैं कवच को, कवच को धारण करने वाला व्यक्ति वर्मा कहलाता है। अब तो ये सब जातिगत उपाधियां हो गई, लेकिन ये लक्षण है उसका। धर्म की जो रक्षा करें, धर्म के लिए जो कवच के समान हो जाएं, ऐसे को धर्म वर्मा कहते हैं, और वो भगवान है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के स्वामी संरक्षक भगवान है। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। प्रश्न किया है शौनक जी ने। भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण के जो ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, ब्राह्मण भी जिनकी सेवा और भक्ति करते हैं, विप्रों के माध्यम से धर्मशास्त्र आदि का जो बोध कराते हैं समाज को और धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपने लीला को पूर्ण करके जब अपने परम धाम के प्रति प्रस्थान किया, तब धर्म की रक्षा किसने की? क्योंकि रक्षक तो चले गए, तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? रोमहर्षण सूत के पुत्र महर्षि उग्रसवा सूत ने जब ये प्रश्न सुना है, तो इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तु मुखचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र रोमहर्षणी उग्रसवा सूत ने
जब ये प्रश्न सुना तो उन्हें बड़ा आनंद अनुभूत हुआ और पहले तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न का समादर किया, क्योंकि अगर कोई प्रश्न बड़ा सार्थक हो, विनम्र भाव से पूछा गया हो और वह व्यक्ति परीक्षक जो है उसको जानने का अधिकारी भी हो, तो उसको अत्यंत प्रसन्न चित्त से उपदेश करना चाहिए। परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हो, समय बिताने के लिए पूछ रहा हो, उपहास उड़ाने के लिए पूछ रहा हो, अथवा उसका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं है, योग्य नहीं है कि बात को समझ सके, तो ऐसे व्यक्ति के समक्ष ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर कर भी दिया जाए तो वह ज्ञान वहाँ टिकता नहीं है। क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तत्थतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत। ये केरलीय प्रश्न शास्त्र का अनुशासन है। भगवान महादेव भी अगर ज्ञान देने बैठ जाएं और आप श्रद्धाहीन हो या मजाक उड़ाने के लिए पूछ रहे हों, परीक्षा लेने पूछ रहे हों, पाखंडी वृत्ति वाले हों, तो महादेव जैसे गुरु भी अगर ज्ञान देने बैठें तो वो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा, आप उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण गंगा नदी का प्रवाह भी अगर फूटे हुए घड़े की ओर मोड़ दिया जाए तो वो जल टिकेगा नहीं, बहता ही रहेगा, समाप्त ही हो जाएगा। तो सूत जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया है। इनके गुरु कौन है? तो रोमहर्षण सूत के गुरु थे वेदव्यास जी, और इनके पुत्र उग्रश्रवा सूत के गुरु थे, उनके पुत्र सुखदेव जी। तो यहाँ अपने गुरु के रूप में सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तंज्ञासूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। क्या कहते हैं हमारे गुरु जी श्री सुखदेव जी महाराज? उन्होंने इस धरती पर जब जन्म लिया, उनका जब प्राकट्य हुआ तो सामान्य बच्चे रोते हैं, कुछ मूर्छित अवस्था में रहते हैं, कुछ प्रबुद्ध होते हैं। कोई बच्चा जन्म के समय बेहोश हो जाता है, बाद में 2-3 मिनट के बाद उसके नेत्र खुलते हैं, चेतन हो जाता है, चेतना वापस आ जाती है। फिर कुछ बच्चे रोते हैं, अधिकांश बच्चे, कुछ बच्चे चुप भी रह जाते हैं, सभी बच्चे नहीं रोते। लेकिन ये जो बच्चा हुआ वेदव्यास जी के यहाँ, श्री शिव जी की कृपा से जो सुखदेव जी आए हैं, तो भगवान के ही एक विभूति हैं, वे जन्म लेते ही चलने लगे। अभी जात कर्मादि संस्कार भी नहीं हुए हैं, जनेऊ तो बहुत दूर की बात है, अनुपेत कृत्य तो हैं, यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ है, वो तो खैर बहुत आगे होगा विषय, लेकिन अभी तो नाल कटे, जात कर्मादि संस्कार से जो प्रारंभ होता है, नालच्छेदन इत्यादि भी नहीं हुआ है। और चल पड़े, पिता की ओर देखा भी नहीं, हमारे पिता कैसे दिखते हैं, माता कैसे दिखती है, या और भी संसार में क्या दृश्य जगत है। तो भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र के वियोग के कारण कष्ट का अनुभव करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। दोनों भगवत विभूति ही हैं, एक भगवान के अवतार ज्ञानावतार वेदव्यास जी और दूसरे सुखदेव जी। लेकिन इतने ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी ब्रह्मसूत्रादि ग्रंथों के ऊपर तत्वबोध का निरूपण करने वाले, उपदेश का लेखन करने के बाद भी वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं आसक्त भाव से, और पुत्र पुत्र ऐसा पुकार रहे हैं। तो सुखदेव जी पीछे नहीं देखते हैं, मुड़े नहीं। सुखदेव जी की ओर से प्रतिनिधि रूप से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्ष बोलते तो नहीं हैं, वृक्षों में शब्द का अभिव्यंजन तो देखा नहीं गया है, लेकिन वेदव्यास जी जैसे त्रिकालदर्शी तत्वज्ञ महात्मा ने अपने दिव्य शक्ति से वृक्षों के भाव को भी अनुभूत कर लिया। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा वृक्षों ने, ये वर्णन नहीं है। वृक्षों ने कहा तरवो भिनेदु, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्षों ने उत्तर दिया, लेकिन क्या उत्तर दिया इसको खुलकर यहाँ नहीं बताया गया। तो अनुमान करते हैं कि सुखदेव जी का लक्षण बता दिया कि ये सर्वभूत हृदय हैं, मतलब सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब सभी प्राणियों के हृदय में कौन निवास करता है? ईश्वर भगवान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को भी गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने यही कहा कि परमात्मा का वास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। तो यहाँ तात्पर्य वही है कि जैसे परमात्मा का वास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, वैसे ही परमात्म रूप होने से, ब्रह्मनिष्ठ होने से, ब्रह्म को जानकर ब्रह्मरूप हो जाने से सुखदेव जी भी उस शरीर में बंधे सामान्य जीव नहीं हैं, ये तो व्यापक ब्रह्म तत्व में स्थित हो गए हैं, परमहंस हो गए हैं, ऐसा संकेत किया है। और जिनके अनुग्रह से, जिन सुखदेव जी महाराज की कृपा से
संपूर्ण वेद का जो मर्म है, संपूर्ण शास्त्रों का जो रहस्य है, वो अत्यंत सरल प्रारूप में, रसमय प्रारूप में भागवत शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जैसे अंधकार में भटकते हुए व्यक्ति को कहीं कोई दीपक का सहारा मिल जाए, कोई बत्ती मिल जाए, कोई प्रकाश का स्रोत मिल जाए, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए हम मनुष्यों को ये अध्यात्म रूपी दीपक कहाँ से प्राप्त हुआ? सुखदेव जी के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। इससे सुखदेव जी को क्या मिला? क्या हम सब अपने अपने दक्षिणा में कमीशन देने जा रहे हैं? नहीं ना। क्या आप लोग अपने अपने यश कीर्ति या पारलौकिक लाभ का कुछ पुण्यदान उनको करने जा रहे हैं? नहीं। स्वाभाविक निस्वार्थ करुणा से उत्प्रेरित होकर सुखदेव जी ने बता दिया। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, इस गुप्त शास्त्र को, रहस्य शास्त्र को हम संसारी जीवों पर कृपा करते हुए सुखदेव जी ने प्रकाशित कर दिया। ऐसे सुखदेव जी जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के भी गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मंगलानुशासन सूत जी ने व्यक्त किया है। फिर पौराणिक मंगलाचरण जो सभी पुराणों में प्राप्त होता है, अब वहाँ पहुँचते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। भगवान नर को प्रणाम किया, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हम सभी जीव निकाय विद्यमान हैं। तो नरोत्तम नर को प्रणाम किया। नर तो हम सब हैं, मनुष्य तो सब हैं, लेकिन इनमें सबसे उत्तम कौन है? तो नरोत्तम, जो भगवान नारायण के भाई हैं। नर नारायण भगवान जो धर्म और मूर्ति के माध्यम से उद्भूत हुए, प्रकट हुए। फिर ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रणाम किया और व्यासपीठ के अधिष्ठाता भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम किया। फिर कहा कि अब भगवान का जय घोष होना चाहिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। फिर एक रहस्य बताया। बहुत से लोग व्रत करते हैं, दान करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तपस्या करते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति के माध्यम से धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन इन समस्त धार्मिक कार्यों का परिणाम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उससे हम क्या प्राप्त कर लें तो समझ जाएं कि हाँ, हमारा किया गया सत्कर्म सफल हुआ। मेहनत तो कर ही रहे हैं। तपस्या भस्मासुर ने नहीं की थी क्या? हमसे आपसे ज़्यादा तगड़ी तपस्या की थी। अपने शरीर के मांस को काट काट कर हवन कर देता था। हालांकि अशास्त्रीय है, लेकिन कष्ट तो होता था उसको ना। कठोर तपस्या तो थी। रावण की तपस्या, शाल्व की तपस्या कष्ट की दृष्टि से तो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन क्या उनकी तपस्या का कोई लाभ, कोई सत्कर्म के लाभ से हम लोग आलोकित हुए? सनातन धर्म के जो मूल प्रारूप हैं उनमें कोई विकास का सृजन हुआ, कोई लाभ समाज को हुआ? नहीं। मेहनत तो उन्होंने की, क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? तो ऐसा नहीं कि दान कर दें। दान तो जरासंध भी करता था ना, उससे क्या सत्कर्म कर सकते हैं? तो धर्म अच्छी प्रकार से जब व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा जब धर्म का आश्रय लिया जाता है, तो एक परीक्षा करनी चाहिए कि हम जो ये दान कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, या जो व्रत कर रहे हैं, या अन्यान्य जो भी तीर्थाटन इत्यादि है, इससे हमें क्या भगवान की कथा में प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो हमारा मार्ग सही दिशा में जा रहा है, हमारा जो परिश्रम है वो सफलता की ओर है। और अगर नहीं है तो मात्र वह शारीरिक व्यायाम के समान परिश्रम है, उससे कोई तात्विक लाभ नहीं मिल रहा है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। अब गले में पत्थर बांध कर दौड़ते रहिए। एक मेहनत है, शरीर को एक कष्ट हो रहा है, लेकिन उससे कोई तात्विक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही। तो अनेकानेक व्रत, दान, जप इत्यादि के बाद भी अगर भगवत कथा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं बन रहा है, तो एक चिंतन का विषय है कि अवश्य हमारी श्रद्धा में, सत्कर्म की समुचित भावना में कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ है। ये सब बातें वर्णित किए हैं। सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की कथा की ओर स्वाभाविक ही पहुंच जाते हैं। राजसी बुद्धि वाले नाप तोल के पहुंचते हैं कि जाएंगे तो क्या लाभ होगा, नहीं होगा। सात्विक बुद्धि वाले को उतना नाप तोल नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही सहज स्वभाववश पहुंच जाते हैं। राजसी बुद्धि वाले थोड़ा टाल मटोल करके लाभ हानि देख कर आते हैं, और तामसी बुद्धि वाले का तो खैर प्रेम बनता ही नहीं है भगवत कथा में। भगवान के समस्त अवतारों का, जिनका वर्णन भागवत में प्रधानता से है, लगभग अवतारों का सूचीबद्ध वर्णन सूत जी ने तीसरे अध्याय में कर दिया।
मतलब आप जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हालांकि अब विद्यालय तो क्या है, ये तो एक अविद्या का ही प्रसार करने वाले संस्थान हैं, लेकिन एक प्रचलित भाषा में स्कूल विद्यालय कह देते हैं। बच्चा पढ़ने जा रहा है तो सिलेबस दिया जाता है, इस वर्ष इस कक्षा का विद्यार्थी इन इन विषयों का अध्ययन करेगा, सिलेबस होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के अवतारों का जो वर्णन किया गया, अनुक्रमणिका जो है कि भगवान के पहले अवतार ये हुए, दूसरे ये हुए, तीसरे ये हुए, ऐसे बताते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि संभूतम षोडशकल माधव लोक शिश्रक्षया, ये सब अनुक्रमणिका है, विषय सूची है। ये हम अब क्या सुनने जा रहे हैं, तो एक सूची पहले है और एक सूची अंत में, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में। भगवान ने सबसे पहले कौन सा अवतार लिया? ऐसे तो कुमार सर्ग कहते हैं सनत कुमार के रूप में, लेकिन सनत कुमार से पहले भी अवतार लिया है, उसको कहते हैं पुरुषावतार। भगवान एक साकार विग्रह में आए, क्योंकि निर्गुण निराकार हैं, न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, तो हम नाम क्या रखें, ध्यान क्या करें? बड़ा कठिन विषय है ना निर्गुण का ध्यान करना। अब राम शब्द कहने मात्र से भगवान का एक स्वरूप समझ में आ जाता है, कृष्ण शब्द कहने मात्र से, नृसिंह वामन, ये सब कहने मात्र से एक स्वरूप स्वाभाविक ही मन में आ जाता है। अब राम कहने से भी हम सबों के मन में जितनी छवियां बनी वो अलग अलग बन सकती हैं। किसी के लिए बाल स्वरूप राम है, किसी के लिए विवाहकालीन राम है, किसी के लिए वनवासी राम है, किसी के लिए युद्ध काल में रावण का वध करने वाले राम हैं, किसी के लिए राज्याभिषिक्त राम है। कृष्ण शब्द से भी भगवान के अलग अलग स्वरूपों का चिंतन बन सकता है, लेकिन एक बनेगा। लेकिन ऐसे परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर, परम तत्व ऐसे कह देने से कोई एक आकृति विशेष बनती नहीं है, स्वभावतः तो नहीं बनती। तो भगवान ने संसार के निर्माण की इच्छा रखते हुए लोक शिश्रक्षया सो कामय तो प्रजा सृजयेति, उस परमात्मा ने चिंतन किया। यद्यपि वो परमात्मा चिंतन करने के लिए मन इत्यादि का आश्रय नहीं लेते, मन तो बहुत नीचे है, जड़ तत्व, मन से तो ऊपर बुद्धि इत्यादि ही हो जाती है। लेकिन परमात्मा में स्वभावतः ऐसा हम भाव अनुसंधान में समझते हैं कि संसार को निर्माण करने की प्रवृत्ति हो गई। इसमें कोई अभिप्सा नहीं है कि हम ऐसा राग पूर्वक करें। एक स्वाभाविक घटना, जैसे फूल खिला हुआ है, कमल का पुष्प तालाब में विकसित है और वायु का प्रवाह हुआ तो उससे सुगंध का विस्तार हो गया। कमल ने संकल्प पूर्वक ऐसा नहीं कहा कि हम सुगंध को इतने दूर तक इतनी मात्रा में फैलाएंगे, वो एक घटना घटित हो गई। जैसे बारिश हो जाए तो ठंडक का विस्तार स्वयं हो गया, ऐसे ही भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, उसके माध्यम से संसार अभिव्यक्त हो जाता है। तो 16 कलाओं वाले पुरुष का उन्होंने स्वरूप धारण किया है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, शंख चक्र गदा पद्मादि को धारण करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। नाभि हृदाम्बुजादासीत ब्रह्मा विश्व प्रजापति, संपूर्ण विश्व का निर्माण करने वाले प्रजापतियों का भी जो निर्माण कर दें, ऐसे ब्रह्मदेव जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले नारायण स्वरूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया, साकार किया, एक स्वरूप समझ में आ गया। उसके बाद ब्रह्मदेव के ही माध्यम से, और ये तो हम समझ गए 4 हाथ हैं, 1 मस्तक है, 2 पैर हैं, नाभि कमल से ब्रह्मदेव निकले। लेकिन केवल यही स्वरूप एकमात्र है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनेकानेक कल्पांतरों में भगवान कहीं शिव स्वरूप में भी आ जाते हैं, कहीं गणपति स्वरूप में भी आ जाते हैं, कहीं सूर्य रूप में भी उद्भूत होकर फिर ब्रह्मा इत्यादि का सृजन करते हैं। इसको स्फुलिंग न्याय कहते हैं। स्फुलिंग न्याय का क्या अर्थ है? हमारे माध्यम से एक जगह आग लगी, अब आग भड़क गई, कहीं विशेष ज्वलनशील तत्व में आग लगी है तो आग ने अपना विस्तार कर लिया। तो जिस समय आग लगाई गई उस समय छोटे प्रारूप में आग थी, लेकिन वही अग्नि बड़ी हो गई, और उस अग्नि से एक चिंगारी निकली जो और कहीं दूर जाकर गिरी, वहाँ भी आग लग गई। तो यहाँ से निकलने के समय वही चिंगारी बड़ी थी और वहाँ जाकर महाज्वाला का रूप धारण कर लिया। तो इस आग में और उस आग में कोई अंतर नहीं है, चिंगारी में भी कोई अंतर नहीं, महाज्वाला में भी कोई अंतर नहीं। लेकिन क्या लगता है, इस आग से वो आग निकली है और उस आग से ये आग निकली है। ऐसे ही कभी लगता है विष्णु भगवान से शिव जी उत्पन्न हो रहे हैं, कभी लगता है शिव जी से विष्णु भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। इसको स्फुलिंग न्याय कहते हैं। तत्व वही है, परमात्मा तत्व वही है। अब भगवान का यहाँ पर विश्व रूप वर्णित है। सहस्रानन भगवान, सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि से श्रुति इनका बोध कराती है, वेद मंत्र इनका उपदेश करते हैं, पुरुष सूक्त भी कहते हैं उसको। तो पुरुषावतार का वर्णन पुरुष सूक्त में मिलता है।
पश्यन्त्यदोरूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। हजारों हजार नेत्र, हजारों हजार हाथ पैर आभूषणादि से युक्त वो विराट स्वरूप भगवान का यहाँ वर्णित किया। और जितने भी अवतार हैं सब उसी मुख्य महाज्वाला से निकलते हैं और विस्तृत होते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। तो इसके बाद अवतारों की गणना की है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। ये सब पहले सनत कुमार के रूप में अखंड ब्रह्मचर्य का उन्होंने संकल्प लिया, फिर वाराह अवतार लिया है। दूसरे द्वितीयं तु भवायास्य रसात लगताम महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपुः। ऐसे दूसरा वाराह अवतार लिया। तीसरे अवतार के रूप में उन्होंने देवर्षि नारद का अवतार लिया। ऋषि सर्ग कहते हैं, कौमार सर्ग, वाराह सर्ग, ऋषि सर्ग, ये सब बातें हैं। चौथे अवतार के रूप में नर नारायण का अवतार लिया। पांचवें अवतार के रूप में कपिल अवतार लिया। छठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय जी के रूप में आए हैं, सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र बनकर। सातवें अवतार के रूप में यज्ञ नारायण भगवान का अवतार लिया। यज्ञ नारायण भगवान ही समस्त यज्ञों के प्रधान उपभोक्ता होते हैं। ये सातवां अवतार हो गया भगवान का। आठवें अवतार के रूप में भगवान ने ऋषभ देव का अवतार लिया, मेरू देवी और महाराज नाभि के पुत्र के रूप में। इस प्रकार से नवें अवतार के रूप में भगवान ने पृथु महाराज का अवतार लिया। ऋषियों के द्वारा वेन के शरीर का मंथन करके इनका प्राकट्य किया गया। इन सभी अवतारों का सूचीबद्ध वर्णन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, पूरी भागवत सुन लो और 24 अवतार का नाम भी पता नहीं होता। जिन जिनका वर्णन है उनका एक बार नामस्मरण कर लेते हैं, फिर लघु और विस्तृत क्रम में समयानुसार उनका आख्यान बताते चलेंगे। फिर आगे 10वें अवतार के रूप में मत्स्यावतार लिया। 11वें अवतार के रूप में मंदराचल को धारण करने के लिए कूर्म भगवान का अवतार लिया जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो कछुआ बने हैं। फिर 12वें अवतार के रूप में उसी समुद्र मंथन के अंतर्गत धन्वंतरी का स्वरूप धारण किया। 13वें अवतार के रूप में उसी समुद्र मंथन के अंतर्गत मोहिनी का रूप धारण कर लिया, असुरों को मोहित किया। 14वें अवतार के रूप में नृसिंहावतार लिया। अब इसमें एक संदेह है। संदेह क्या है कि समुद्र मंथन के समय 11वां, 12वां, 13वां अवतार है। समुद्र मंथन में राक्षसों की ओर से राजा बलि नेतृत्व कर रहे हैं और नृसिंहावतार 14वें अवतार के रूप में बताए, जबकि राजा बलि के 4 पीढ़ी पहले हिरण्यकशिपु हुआ है। तो राजा बलि हिरण्यकशिपु के रहते हुए राजा कैसे बन गए, एक संदेह हो सकता है। तात्पर्य क्या है ना, ये सारे अवतार एक निश्चित काल में ही होते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के ये सब अवतार जो हैं वो श्रुति में नित्य ही बताए गए हैं और समयानुसार अलग अलग अवतारों का केवल अभिव्यंजन कर दिया जाता है। अन्यथा परशुराम जी ने भगवान कृष्ण की आराधना की है सहस्रार्जुन को मारने से पहले, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में। जबकि परशुराम जी का काल कब का है, 19वें त्रेता का है और ये 28वें द्वापर के हो गए। कारण क्या है, वेदों में भगवान के जितने अवतारों का नाम है, वर्णन है, वो सभी अवतार मूल रूप से वहाँ पर भगवत विभूति में वास करते हैं। समयानुसार केवल उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है, इसीलिए ऐसा है। 15वें अवतार के रूप में वामनावतार लिया है। 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी का अवतार लिया है। 17वें अवतार के रूप में भगवान ने वेदव्यास जी का अवतार लिया। 18वें अवतार के रूप में श्री रामावतार लिया। 19वें और 20वें अवतार के रूप में बलराम और श्री कृष्ण का अवतार लिया। यहाँ दोनों अवतारों का नाम है। बलराम जी को भी भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में गिने हैं। तमोमूर्ति शेषनाग के माध्यम से अभिव्यक्त हो गए हैं, लेकिन वैष्णवी अवतार के रूप में परिगणना है उनकी। फिर 22वें अवतार के रूप में बुद्धावतार हैं। 23वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार हैं। तो अब 24वें अवतार के रूप में कहीं कहीं हंस भगवान को गिनते हैं और कहीं कहीं हयग्रीव भगवान को गिनते हैं, ये सब बातें हैं। बीच में कहीं कहीं अजित अवतार को भी गिनते हैं, जो 1000 भुजाओं से समुद्र मंथन में नायक बने थे। और भी भगवान के अवतार वर्णित हैं, जैसे विकुंठावतार है और जैसे भरत राजा के रूप में भगवान के एक अंश बताते हैं, अंशांश बताते हैं, ये सब बातें हैं। तो जितने भी अवतार ये सब वर्णित हैं, एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी हमने अवतारों का नाम लिया ये अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण परमात्मा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। अब इस श्लोक को बहुत विवाद के साथ व्याख्यायित किया जाता है, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं ऐसे संप्रदाय वाले इस श्लोक के अर्थ में आपत्ति करते हैं कि भाई हमारे राम जी में क्या कमी थी जो उनको अधूरा बता दिया और कृष्ण भगवान को पूरा बता दिया। बहुत से लोग इस्कॉन वाले अलग कहते हैं, रामानंद संप्रदाय वाले अलग कहते हैं, अपने अपने इष्ट को लेकर लड़ते रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि जो दूल्हा रहेगा उसका गीत गाया जाएगा।
चाहे बाराती में और भी कोई वैशिष्ट्य हो। तो सुखदेव जी के द्वारा प्रोक्त इस भागवत शास्त्र में केंद्रीभूत अवतार भगवान कृष्ण है। जब सौनक जी ने प्रश्न किया है तो देवक्याम वसुदेवस्य जातो चिकीर्षया कहा है कि देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जो करने के लिए भगवान आए उस कथा को केंद्र बनाकर बात कीजिए। इसीलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पूर्ण मानकर बाकी को उनके अंश के रूप में मानते हैं। और जब आप रामायण का आख्यान देखेंगे, भुसुंडी रामायण इत्यादि में रामस्व भगवान स्वयं भी हैं, वहाँ कृष्ण भगवान को अंश में गिने हैं और भगवान को अंशी में गिने हैं, राम जी को। तात्पर्य क्या है, जिस देवस्वरूप जिस अवतार में, और गर्ग संहिता में नृसिंह भी पूर्ण है, नृसिंह अवतार को भी गर्ग संहिता में पूर्ण कहा। भगवान के अवतार में अधूरापन नहीं होता, अपूर्णता नहीं होती। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान परमात्मा होने से नित्य पूर्ण है और वह परमात्मा जिस रूप में भक्त के लिए अनुग्रह कर दे वह रूप प्रधान हो जाता है और बाकी रूप गौण हो जाते हैं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपके शहर में जो चिकित्सक आपका रोग निवारण कर रहा है वो सबसे प्रधान व्यक्ति आपके लिए उस समय होगा, बाकी पुलिस, वकील और सब्जी वाले और अध्यापक आपके लिए वो प्रधानता नहीं रखेंगे। और अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है तो अध्यापक आपके लिए प्रधान हो जाएगा, बाकी डॉक्टर भी उस शहर में है लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। ऐसे ही भगवान के सभी अवतार जो हैं पूर्ण ही हैं, लेकिन कहीं अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार ये सब शब्द क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ताकि हम बस ये समझ सकें कि इस स्वरूप में भगवान ने अपने कितने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, कितना कर सकते हैं ये नहीं, कितना किया। अब आपके पास 1 करोड़ रुपया भी रहे लेकिन जाना है सब्जी खरीदने तो 1000-2000 रुपये लेकर जाएंगे, पूरा 1 करोड़ लेकर थोड़ी चलेंगे। इससे आपका सामर्थ्य कम नहीं हो जाता है। जब परशुराम जी और श्री राम जी भिड़े हैं कहाँ, सीता स्वयंवर के बाद, तो पहले क्या लगा कि परशुराम जी बहुत डांट रहे हैं, फिर क्या लगा कि राम जी उन पर हावी हो रहे हैं, बहुत लोग परशुराम जी की निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा रहस्य आप देखिए, वहाँ श्री रामचंद्र जी ने कितनी सुंदर स्तुति की है परशुराम जी। और मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में इसका बड़ा सुंदर एक प्रतिमान प्रस्तुत किया है मध्वाचार्य जी ने। और श्लोक तो थोड़ा मुझे अभी विस्मरण हो रहा है, भाव मुझे स्मरण है। उसमें कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी के मध्य इस द्वंद्व को देखकर, क्योंकि हनुमान जी के अवतार माने गए हैं मध्वाचार्य जी, तो उनको लीला का रहस्य अधिक ज्ञात होगा ना। वो कहते हैं ऐसा लगा कि एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग कपड़ा पहन के अलग अलग स्वरूपों में लड़ रहा है। एक समय पीताम्बर पहन लिए हैं, एक समय वलकल पहन लिए हैं, और एक ही व्यक्ति पीताम्बर पहन के इधर से एक पक्ष की बात कह रहा है और दूसरे पक्ष से वलकल पहन के बात कर रहा है, और आपस जैसे हमारे ही हाथ आपस में ऐसे ऐसे करते रहें तो कौन जीते और कौन हारे। तो ये लीला देखकर मोहित कौन होते हैं? सांसारिक जन, ज्ञानी जन तो आनंदित होते हैं। डबल रोल की फिल्में देखते हैं तो क्या है, ये भगवान का रंगमंच है। तो यहाँ ना श्री रामचंद्र जी की कोई निंदा है, ना परशुराम जी की कोई निंदा है। तो ये रहस्य समझने के लिए आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उन तत्ववेत्ताओं के लिखे ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं के चक्कर में राम जी की निंदा और रामस्तु भगवान स्वयं के चक्कर में कृष्ण जी की निंदा, ये अगर कोई कर रहा है तो स्पष्ट है कि इष्ट कृपा उसको उतनी प्राप्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी उसके उत्थान में और काल शेष है। तो वेदों से समर्थित ये भागवत पुराण नाम का जो शास्त्र है उसका व्याख्यान करेंगे। और इसमें एक प्रतिज्ञा की है सूत जी ने। क्या प्रतिज्ञा है? जिस समय महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर प्रायोपवेशन में बैठे थे, प्रायोपवेशन का अर्थ है मृत्यु पर्यंत हम अन्न जल का परित्याग करते हैं, अनशन। अब आजकल तो नेताजी अनशन करते हैं कैमरा तक, और कैमरा घूमे तो फिर जो प्रबंध है सो है ही। लेकिन ये अनशन वो वाला नहीं था, ये प्रायोपवेशन था कि अब मुझे इस शरीर से किसी भी प्रकार का भक्ष्य भोज्यादि ग्रहण नहीं करना है, देह संरक्षणार्थ नहीं करना है। तो सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने संपूर्ण वेद पुराण धर्मशास्त्रों का मुख्य मुख्य भाग जो सार विषय है वो चुन चुन कर समझा दिया। परीक्षित जी कहाँ थे? गंगा जी के तट पर प्रायोपवेशन का संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, और उनको चारों ओर से बड़े बड़े परम तत्ववेत्ता ऋषिगण घेरे हुए हैं। धर्म ज्ञान इत्यादि का
जहाँ पर अभाव हो गया था, लोगों का विवेक समाप्त हो गया था, मोह से अंधे हो गए थे जहाँ के लोग, ऐसे कलयुगापन्न जीवों के लिए ये पुराण रूपी सूर्य का उदय सुखदेव जी ने कराया है। कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्कोध्वनोदितः। तो जिस समय सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, तो उसी ऋषि समूह में हम भी बैठे हुए थे। हम मतलब हम नहीं, सूत जी बैठे हुए थे, और ये बात वो शौनक जी को कह रहे हैं। तो हमने जैसा जैसा उनसे सुना, सुखदेव जी के मुख से हमने जैसा सुना और जैसा हमने समझा और जैसा हमें याद है, तीनों बातें कहे। क्योंकि हो सकता है हम सुने कुछ लेकिन समझ कुछ और लिए, वो कुछ और बताना चाहते होंगे और हम समझ ही नहीं पाए, ये भी एक हो सकता है। पौरुषेय भ्रम भी एक दोष है। या समझ तो गए थे लेकिन बाद में किसी ने पूछा नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई तो भूल गए। तो इसीलिए हम अपनी ओर से गारंटी नहीं दे रहे कि हम जो बताएंगे वो सही बताएंगे और वही वास्तविक तत्व बताएंगे जो सुखदेव जी ने कहा। इतना ही कह दिया, अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वस्त्रावश्यामि यथाधीतम यथामति। जैसा हमने पढ़ा है और जैसा हमें स्मरण है। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, कुछ और स्मरण रह गया हो या भूल गए हो तब नहीं। निविष्टस्तदनुग्रहात्, हमारे ऊपर हमारे गुरु जी की कृपा है, सुखदेव जी का वरद प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। तो जो भी बोलेंगे वो अशास्त्रीय नहीं बोलेंगे, वही बोलेंगे जो गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट है। और शौनक जी इस रहस्य को जानते हैं तभी तो पूछने आए हैं, अल्पज्ञ के पास क्यों पूछने जाएंगे। और पहले ही इनका वैशिष्ट्य बता चुके हैं शौनक मुनि कि वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वम। आप हे सौम्य, हे विनम्र संत, आप उन सभी रहस्यों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का अभिमान नहीं किया इन्होंने, अरे हम तो सब जानते हैं, सब बता देंगे। आज यही कहा कि जितना हमने पढ़ा है और जैसा हमने जाना समझा है वही हम बताएंगे। तो एक प्रश्न किया है शौनक जी ने, बहुत बूढ़े थे, वृद्ध कुलपति सूतम बहवृच शौनको ब्रवीत। ऋग्वेदी ब्राह्मण थे शौनक मुनि, उसमें बहवृच शाखा के थे। तो बूढ़े थे, विद्वान थे, साधक थे, जानते थे रहस्य, फिर भी हम सबों को समझाने के लिए पूछा इन्होंने कि ये भागवत की कथा कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई, कब हुई, और सुखदेव जी के ही द्वारा ये कथा क्यों सुनाई गई। सुखदेव जी के द्वारा सुनाने में क्या समस्या है? बोले ये समस्या है, तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो गूढ़ इवेयते। परम तत्ववेत्ता श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने ये परमहंस संहिता का लेखन किया है, ये पुराण का प्रवर्तन किया है, कृतवान संहिता मुनि हैं। पहले तो ये बताइए कि वेदव्यास जी को भागवत लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी व्यक्ति कुछ करेगा तो कहीं से प्रेरित होकर करेगा, तो ये प्रेरणा कहाँ से हुई ये बताइए। फिर दूसरी बात बताइए कि उनके पुत्र तो महान योगी थे, हैं, वो तो अभी भी हैं ना, ये सब तो चिरंजीवी हैं, और सभी लोगों में समान दृष्टि रखते हैं, तो एक को कथा क्यों सुनाए? सबको सुना देते या किसी को नहीं सुनाते? एक को सुना रहे हैं, दूसरे को नहीं सुना रहे हैं, बल्कि देवताओं तक को भगा दिया जो अमृत कलश लेकर आए थे सौदा करने। तो ये तो समदर्शी का लक्षण नहीं है कि एक के साथ कथा को देने का व्यवहार करो, दूसरे को भगा दो। और एकांत में रहते हैं, सदैव सतर्क और प्रबुद्ध रहते हैं, कभी माया में व्यामोहित नहीं होते, और उनके स्वरूप को बाहर से देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता कि यही सुखदेव जी हैं। उनका स्वरूप ऐसा दिखता है जैसे कोई पागल है, कोई मूर्ख है, ताकि लोग भीड़ न बढ़ाएं। आप कल कह रहे थे ना वो साधु जी बड़ी गाली देते हैं, गाली तो नहीं देते थे, ये शांत चित्त थे, लेकिन स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। तो ये बताइए हमको, ऐसे महात्मा, उनका एक बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। सुखदेव जी जब अपने घर को छोड़कर जा रहे थे, जन्म लिया और निकल पड़े, लेकिन उस समय उनकी दैहिक अवस्था 5 वर्ष तक की जैसी थी, जो बढ़ती बढ़ती 16 वर्ष तक पहुंची, ऐसा एक मत है। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो 16 वर्ष की अवस्था में ही जन्म लिया, वहीं टिक गए, लेकिन इनका कोई स्पष्ट उल्लेख ऐसा नहीं है। कुछ कहते हैं 5 वर्ष माता के गर्भ में रहे, कुछ कहते हैं 100 वर्ष रहे, ऐसा शास्त्र का अलग अलग मत है। स्कंद पुराण के मत में भगवान कृष्ण की विभूति हैं सुखदेव जी, और कूर्म पुराण के मत में शिव जी की विभूति हैं सुखदेव जी। तो ये सब अलग अलग कल्पकल्पांतरों की भी बातें होती हैं। तात्पर्य इतना है, उस समय जब वो जा रहे थे आगे आगे, और उनसे कुछ 100-200 कदम पीछे वेदव्यास जी आ रहे थे, तो एक घटना घटित हुई। एक
नदी के तट से, सरोवर के तट से ये सब गुजर रहे थे। तो दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्यो हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे। जिस मार्ग से ये जा रहे थे, मार्ग में एक जलाशय था, होती है ना तालाब इत्यादि होते हैं, सड़क जा रही है, सड़क के किनारे तालाब है और वहाँ कुछ स्त्रियाँ स्नान कर रही थी। अब चूंकि घाट महिलाओं का ही था, वहाँ कोई पुरुष था नहीं, तो अपने हिसाब से नहा रही थी। वस्त्रों की कुछ विशेष मर्यादा उन्होंने नहीं रखी थी, तो जैसे था वैसे स्नान कर रहे थे सभी लोग। अब सुखदेव जी जब उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने सुखदेव जी को भी देखा, सुखदेव जी की दृष्टि भी उधर पड़ी। स्वभाव है कब जा रहे हैं तो दिख ही गया, लेकिन उन स्त्रियों ने भी कोई पर्दा नहीं किया और सुखदेव जी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। वो जैसे दोनों अपना अपना कार्य कर रहे थे वैसे करते रहे। और उसके कुछ ही समय के बाद 2-4 मिनट में वेदव्यास जी भी पीछे पीछे आ रहे थे। तो जैसे ही उनके खड़ाओं की आवाज़ पड़ी इनके कानों में, स्त्रियों के कान में कि वेदव्यास जी आ रहे हैं, ये सारी स्त्रियां हड़बड़ा गई और अपने अपने वस्त्रों को संभाल लिया, सुधार लिया। इस घटना को वेदव्यास जी ने देखा और उन्होंने प्रश्न किया, ये विचित्रता क्यों? अगर पुरुष मानती हो मुझे तो पुरुष तो मेरा पुत्र भी है, उसको देखकर तुम यथावत स्नान करती रही और मुझे देखकर तुमने वस्त्र सुधार ली, इसमें क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा यही रहस्य है कि आपने पुरुष और स्त्री के रूप में एक दूसरे को देखा। आपने भी कहा ना कि मैं पुरुष हूँ तुम स्त्री हो, वो भी पुरुष है और तुम स्त्री हो, तो ऐसा भेद क्यों? इसीलिए क्योंकि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद भी बना हुआ है, तो इसीलिए एक स्त्री को एक पुरुष के समक्ष इस स्थिति में जो करना चाहिए वो हमने किया। लेकिन उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, वो केवल आत्मदर्शी हैं। उन्होंने हमारे शरीर में कौन से अंग हैं और उनके शरीर में कौन से अंग हैं इसको देखा ही नहीं। उनकी दृष्टि में हमारे अंदर जो आत्मज्योति है वही आपके अंदर है, वही उनके अंदर है। इसीलिए आत्मवेत्ता का जो व्यवहार आत्मवेत्ता के साथ होना चाहिए वैसा हमने किया। अब ये कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी, हम तो समझते हैं ये इन स्त्रियों के रूप में साक्षात वेद के मंत्र ही होंगे, तभी इन दोनों के रहस्य को समझ गए। सामान्य स्त्रियाँ होते तो अंदर की इतनी गंभीर बात को नहीं समझ पाते। ब्रह्मवेत्ता की गति तो ब्रह्मवेत्ता ही जान सकता है, तो इन स्त्रियों में भी ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ श्रुति मंत्र की ही साकार विग्रह होंगी, ऐसा चिंतन करते हैं। तो ये बात है कि आपके दृष्टि में हे वेदव्यास जी अभी स्त्री पुरुष का शारीरिक लक्षण बना हुआ है, इसीलिए हमने वैसा व्यवहार किया। और विविक्त दृष्टि वाले ब्रह्मदर्शी आपके पुत्र में ऐसा कोई भेद नहीं, इसीलिए हमने कोई आपत्ति नहीं। तो अब इस कथा को, इस घटना को यहाँ क्यों कहा गया? ताकि ये बताया जा सके कि जिसके मन में स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षण तक को लेकर कोई विकार नहीं, वो सुखदेव जी यहाँ कैसे पहुँचे परीक्षित के पास? कथमालक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूकजड़वद् विचरन् गजसाह्वै। हस्तिनापुर में जब ये विचरण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो कुरुवंशियों ने अथवा उस हस्तिनापुर में रहने वाले नगर वासियों ने उनको पहचाना कैसे कि सुखदेव जी हैं, क्योंकि मूर्ख के समान, पागल के समान, गूंगे के समान वो रहते हैं। किसी से कोई बात नहीं, कोई स्नान ध्यान नहीं, कोई कपड़ा बदलना नहीं, कोई कंघी करना नहीं, क्योंकि शरीर पर ध्यान ही नहीं है ना। कपड़ा कहाँ पहन रहे हैं? शरीर में। स्नान शरीर के मल की शुद्धि के लिए है। तो दैहिक स्थिति का जिनको प्राधान्य बोध ही नहीं है वो देहगत क्रियाओं में लिप्त भी नहीं होते। अथवा ये मान लो कि पहचान भी लिया, ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, उन्होंने तो तत्व जान लिया, तो बता दिए होंगे कि यही सुखदेव जी हैं, पहचान लिए, प्रणाम इत्यादि कर लिए, लेकिन वहाँ 7 दिन टिक कैसे गए? क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वंस्तदाश्रमम्। किसी के यहाँ रुकते नहीं, टिकते नहीं कि महाराज आज हमारे यहाँ प्रसाद पालो, आज 2 दिन यहाँ सत्संग कर लो, ऐसा नहीं। एक देसी गाय का बछड़ा उसका दुग्ध यथेच्छ मात्रा में पी ले, उसके बाद भी अगर गांव में दुग्ध शेष रह जाए तो उसके दूध को दूहने में जितना समय लगता है, 5-10 मिनट जो भी लगे, उतने ही समय सुखदेव जी अधिकतम किसी गृहस्थ के यहाँ टिक जाते होंगे तो टिक जाते होंगे, नहीं तो टिकते ही नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि 7 दिन रहे, सत्संग हुआ। तो ये सब चर्चाएं जो हैं ये सब का प्रकरण ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक और महान संदेह है कि राजा परीक्षित कोई सामान्य राजा नहीं थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं, उनके जन्म से ही बड़े बड़े आश्चर्य जुड़े हुए हैं। क्योंकि अश्वत्थामा जैसे
चिरंजीवी अतिरथी के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र भी उनको नहीं मार सका। तो जन्म में ही इतना बड़ा रहस्य है, चमत्कार है। ऐसे महाराज परीक्षित के पास लोग मरने क्यों जाते हैं, अनशन क्यों करते हैं? शरीर में कोई रोग हो जाए, ठीक नहीं हो रहा हो तो कह देते हैं भगवान मर ही जाते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं तो मुझे उठा लो भगवान। ऐसे उठाने आ जाए तो लोग कहेंगे प्रभु उठाने आ गए तो उठा क्यों नहीं, ठीक कर देते हैं ना। लेकिन आवेश में कह देता है व्यक्ति के प्रभु बड़ा कष्ट है, इससे अच्छा तो हमको मार ही डालते, उठा लेते, एक करुणा से रोता है। अथवा कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ हो, व्यापारी हो, धनी हो और अचानक से रातों रात दिवालिया हो जाए तो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि हम मर जाए। अथवा कोई व्यक्ति बहुत कीर्तिमान हो, बहुत धर्मात्मा हो और जीवन में कोई कलंक लग गया हो, तब उसको मन करता है कि इससे अच्छा तो हम मर जाते, अपयश से अच्छा है मर जाते। अथवा कहीं पर भरी सभा में उसका अपमान हो गया हो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगता है इससे अच्छा तो मर गए होते। बहुत कुछ कारण होते हैं किसी व्यक्ति को स्वयं से अपनी मृत्यु को पुकारने के लिए। तो परीक्षित जी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो मरने का संकल्प ले लिए? न परीक्षित जी बूढ़े हैं, 60 वर्ष की आयु उस समय के लिए कोई आयु नहीं थी। 60 वर्ष की आयु मतलब उस समय तो आप नवयुवक ही हैं मान लीजिए। उन युवकों के लिए 400, 500, 600 वर्ष की जहाँ सामान्य आयु हो तो 60 वर्ष मतलब नवयुवक हैं अभी। तो शरीर में कोई रोग नहीं, जीवन में कोई अपयश नहीं, शत्रुओं का कोई संकट नहीं। कैसे? नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि यधनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो साहसुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यौत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। राजा परीक्षित किसी राज्य में जाते थे आक्रमण करने, दिग्विजय करने, तो वहाँ के राजा उनसे लड़ते नहीं थे। क्यों? लड़के हारने से अच्छा है अभी शरणागत हो जाओ। राजा परीक्षित का पराक्रम ऐसा था, उनकी तेजस्विता ऐसी थी कि जब वो युद्ध करने जाते थे तो विपक्षी राजा उनसे युद्ध नहीं करते थे, लड़ते नहीं थे। महाराज परीक्षित से युद्ध करने का साहस उनका नहीं था। अपने मुकुट को अपने हाथों में लेकर वो राजा सामने आते थे और महाराज परीक्षित के पास प्रस्तुत होते थे। और महाराज परीक्षित अपने पैर को जिस आसन पर रखते थे उस रत्न जड़ित स्वर्ण मंडित पीढ़े पर अपना मुकुट रख देते थे कि महाराज हमारे माथे पर आपका चरण पड़ गया, एक संकेत है, शरणागत हैं हम आपके। ऐसा महारथी इतनी दुर्लभ राज्य लक्ष्मी को त्याग कर अनशन करने बैठ गए। क्यों बैठ गए? अथवा चलो मान लेते हैं कि उनको इतना वैराग्य प्राप्त हो गया, बोध हो गया कि ये सब नश्वर संसार है, क्या ये राजपाट में रखा है, तो जब तक राज्य का उपभोग करना था किए, बाद में वैराग्य हो गया तो चले गए छोड़कर। लेकिन फिर भी मरना ही क्या जरूरी है भाई? वैराग्य तो ऋषि महर्षियों के पास भी होता है, विरक्त महात्माओं के पास भी वैराग्य होता है, लेकिन मरने का ही संकल्प लेकर थोड़े बैठे हैं। क्यों? संसार को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए, भगवान का रहस्य बताने के लिए ऐसे संत महात्मा स्वयं वैराग्यवान होने के बाद भी कम से कम शरीर को तो धारण करते ही हैं, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए। शिवाय लोकस्य, हम इस संसार का कल्याण कर सकें, इस पवित्र उद्देश्य से जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रय, अपने स्वार्थ के लिए शरीर धारण नहीं करते। जो भगवान विष्णु के शरणागत लोग हैं, जो उत्तम श्लोक परायणा जना, वो भी संसार का हम कल्याण करते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, इसके लिए कम से कम शरीर को तो धारण करते ही हैं। आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उनकी करुणा है। तो परीक्षित जी को अगर वैराग्य ही हो गया था तो जैसे भीष्म पितामह भी परम ज्ञानी होने के बाद भी जब तक संभव था शरीर को धारण किए ही थे, वैसे ये भी करते, ऐसा भी नहीं किया। अब इसमें क्या रहस्य है ये सब आप हमको बताइए। तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्ठो यदि किंचन, जो जो बातें हमने पूछी हैं वो बता दीजिए, और अगर नहीं भी पूछी हो लेकिन ये विषय से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम हो तो भी हमें बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि पहले तो आपने प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत लिखा क्यों वेदव्यास जी ने, उतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहितां मुनि। वहाँ से आपके प्रश्न का हम उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बताया कि भगवान ने जब वेदव्यासावतार ग्रहण किया तो समग्र वेदों को समष्टि प्रारूप में देखा कि पूरा वेद जो भी भाग उपलब्ध है हमारे पास, वेद तो अनंत हैं, उसमें अपने तपस्या से ब्रह्मदेव जितना प्राप्त कर पाते हैं वही परंपरा ऋषियों को प्रदान की जाती है। फिर ऋषि महर्षि अपने अपने तपोबल से जिन मंत्रों का दर्शन कर पाते हैं अपने अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं।
लेकिन उसका कोई विभाजन निश्चित नहीं था कि कौन सा वेद मंत्र कौन सा व्यक्ति कब पढ़ेगा, ये सब एक विभाजन नहीं था। तो भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के व्यक्ति तो वेद के अधिकार में बड़ी कम योग्यता रखेंगे। एक तो वेदाधिकार होगा नहीं अधिक लोगों के पास, और जिनके पास होगा उनकी बुद्धि और आयु इतनी कम रहेगी कि संपूर्ण वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरे वेद मंत्रों को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और एक एक शिष्य को पढ़ा दिया। उसमें पैल नाम के ऋषि को ऋग्वेद पढ़ाया, तत्र वेद भरह पैल, और जैमिनी मुनि को सामवेद पढ़ाया, साम को जैमिनी कवि, और वैशंपायन जी को यजुर्वेद पढ़ाया, वैशंपायन एवे को निष्णातो यजुषामित, और सुमंतो मुनि को, जो कैसे हैं सुमंतुर दारुणो मुनि, बड़े क्रोधित थे ये सुमंतु मुनि, जैसे दुर्वासा च्यवन इत्यादि क्रोधित थे, वैसे ये सुमंतु भी बड़े क्रोधित थे। तो तंत्र मंत्र और उग्र प्रयोगों से युक्त अथर्ववेद को दारुण सुमंतु मुनि को पढ़ा दिया। और अन्य जितने पुराण लिखे थे और रामायण इत्यादि भी लिखे हैं, अध्यात्म रामायण ये सब लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, ये सब इतिहास पुराण ये सब विषय जो हैं वो हमारे पिता रोमहर्षण को पढ़ा दिया, ऐसा उग्रश्रवा सूत जी कह रहे हैं। अब इन ऋषियों ने देखा कि हमने तो पूरा ऋग्वेद पढ़ लिया, पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया, लेकिन हमारे चेले शायद पूरा ना पढ़ पाए, तो अपने शिष्यों को भी उन्होंने उन वेदों के कुछ कुछ अध्याय बांटकर पढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 अध्याय पढ़ लिए अपने गुरु जी से, अब हमारे चेले 10 हैं, और 10 में से एक भी चेला ऐसा नहीं दिख रहा है जो पूरा 100 अध्याय अभी तुरंत पढ़ ले, तो 10-10 अध्याय 10 चेलों को पढ़ा दिए। तो 1 से 10 तक तुम पढ़ लो, 10 से 20 तक तुम पढ़ लो, 20 से 30 तक तुम पढ़ लो, तो कुल मिला के पूरा ज्ञान सुरक्षित रह गया। और वेद मंत्र ऐसे वर्णित हैं, वो शब्द ब्रह्म का चमत्कार है, तो जिसने 1 से 10 तक पढ़ा, ऐसा नहीं कि बाकी का ज्ञान उसको नहीं है, वो तत्व इसको भी पता है, उसी मंत्र का अर्थ ऐसा निकल जाएगा कि बाकी का रहस्य भी ये जान जाए। इसीलिए अपनी शाखा का अध्ययन करने के बाद भी संपूर्ण वेद का तत्व वो व्यक्ति उसी से जान जाता है। ये वेदों का अपौरुषेय चमत्कार है कि पन्ना भले हमने एक पढ़ा और दूसरे शिष्य ने दूसरा पन्ना पढ़ा और तीसरे ने तीसरा पढ़ा, लेकिन तत्वबोध हमको पूरा का पूरा ही हो गया। ये रहस्य है वेदों का। फिर उन्होंने सोचा कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेदाधिकार जिनके पास नहीं, उनमें कौन कौन से लोग हैं, तो कहा कि ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय और ऐसे वैश्य जिनका यज्ञोपवीत नहीं हो पा रहा, लुप्त हो गया कुल परंपरा में, अथवा यदि हो भी गया तो ब्राह्मण का हुआ लेकिन 16 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ, या क्षत्रिय का हुआ लेकिन 22 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ, या वैश्य का हुआ लेकिन 24 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ, तो भी अवैध माना जाता है, प्रभावी नहीं माना। धागा तो है लेकिन उसमें मंत्रबल नहीं है, उसके लिए प्राप्त दोष का प्रायश्चित करना पड़ता है। अथवा यज्ञोपवीत तो हो गया सही समय पर, लेकिन यजुर्वेद का गोत्र था उसका और सामवेद के मंत्रों से कर लिया, अथवा सामवेदी ब्राह्मण था लेकिन अथर्ववेद से कर लिया। अब कोई भारद्वाज गोत्र का व्यक्ति है, उसको माध्यन्दिनी शाखा से करना था, माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत पारस्पर गृह सूत्र के विधान से उसका यज्ञोपवीत होना था, और वो सामवेद की कौथुमी शाखा से वो भी गृह सूत्र से कर लिया, तो यज्ञोपवीत तो हो गया लेकिन वो भी काम नहीं किया। अब इलेक्ट्रिक कार है, इंजन इलेक्ट्रिक लगा है, उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, तो उस इंजन का वो काम नहीं है ना। इसीलिए जिस गोत्र का जो वेद है उसकी गोत्र शाखा जो है, वेद शाखा जो है, उसी का मंत्र वहाँ पर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये सब बातें। अथवा स्त्री शूद्र वर्ण संकरादि हैं, या ऐसे ब्राह्मण जिनका यज्ञोपवीत भी समय पर हो गया, अपने वेद शाखा के मंत्रों से हुआ, लेकिन बाद में कोई ऐसा गलत काम कर बैठे कि पतित हो गए, तो बहुत कुछ उपाय है। मतलब वेद मंत्रों का अधिकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, कदम कदम पर अधिकार ही चला जाता है। यही समस्या है इसके साथ। तो उन लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में तो यही लोग अधिकांश होंगे ना, तो उनके कल्याण के लिए वेदों का वह ज्ञान वो भी प्राप्त कर सकें और वेदों की मर्यादा भी न टूटे, इन दोनों बातों का संतुलन रखते हुए वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा। एक ही ग्रंथ 1 लाख श्लोक का बना दो कि सब बात व्यक्ति जान जाए और बिना वेद पढ़े ही वेद का मुख्य अर्थ जो है वो समझ जाए। उसके बाद लोग और होशियार निकले, बोले अच्छा हम घर में रखेंगे नहीं क्योंकि झगड़ा हो जा रहा है। अब इसमें ऋषि महर्षि क्या करें भाई,
इतना सोच कर आपके बारे में, इतना चिंतन करके, इतनी करुणा के साथ, उतना मेहनत करके लिख दिए, पढ़ा दिए, उस ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा इतने संघर्षों के बाद, और उसका क्या महत्व समाज अभी कर रहा है? कुछ नहीं। तो कृपया मुनिना कृतम, ये नहीं कहा ऋषि वेदव्यास ने कि गीता प्रेस और चौखंबा वाले छापेंगे और जितना महाभारत बिकेगा उतनी रॉयल्टी हमको मिलेगी, ये उद्देश्य नहीं था ना। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेत्, कैसे इन मूर्खों का कल्याण हो यह चिंतन करके, दयावशात कृपा करके, इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, महाभारत का उन्होंने लेखन किया। ऐसे करते हुए वेदव्यास जी ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा किया, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। काम तो बहुत अच्छा किया, बहुत अलौकिक काम किया, अद्भुत काम किया, लेकिन अंदर से उनको लग रहा था कि कुछ न कुछ हमारे जीवन में अधूरापन है। 17 पुराण भी लिखे थे उन्होंने, 17 पुराणों का भी लेखन कर चुके थे, भागवत महापुराण नहीं लिखे थे तब तक। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है, बहुत आनंददायक वार्ता है, जिसका चिंतन आज प्रातः काल हम कर रहे थे। जब वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखे तो 17 पुराण, पद्म पुराण भी लिखा, और पद्म पुराण लिखा तो उसका उत्तरखंड भी लिखा, और उत्तरखंड लिखा तो गोकर्ण धुंधुकारी भी लिखा, और गोकर्ण धुंधुकारी लिखा तो भागवत का महात्म्य भी लिखा, अथवा नारद सनत कुमार संवाद भी लिखा भक्ति प्रकरण में। और वहां पर ही सनत कुमार ने नारद मुनि को कहा है कि आप ही से तो वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण का ज्ञान लिया है। और ये बात कब लिखे? जब भागवत नहीं लिखे थे, पद्म पुराण में ही ये सब बातें वर्णित कर चुके थे। तब वेदव्यास जी को किस बात का संदेह हुआ भाई, किस बात का मोह हुआ? नास्तिक बुद्धि से चिंतन करने पर ये कथाएं बड़ी रहस्यमयी और उलझाने वाली हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शास्त्रारण्य, ये जंगल है। शास्त्र क्या है? जंगल है। इसको लिखने की शैली ऐसी है, इसमें घटनाओं का वर्णन करने का जो अद्भुत कौशल है वो इस तरीके से लिखा गया है कि कदम कदम पर भटकिएगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। बताइए, पद्म पुराण पहले लिखे हैं, भागवत महापुराण 18वें में लिखे, तो 17 पहले लिख चुके थे। वहीं पर उत्तरखंड में गोकर्ण धुंधुकारी का वर्णन, नारद भक्ति संवाद वर्णन कर चुके हैं। वहीं पर कह चुके हैं कि नारद मुनि से हमको भागवत मिला, लेकिन अभी तक मिला नहीं है व्यवहार की दृष्टि से, क्योंकि मिला रहता तो भागवत लिख चुके हो। तो फिर कैसे? या तो ग्रंथ ही झूठ बोल रहे होंगे, ये नास्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति कहेगा, या तो हम नहीं समझ पा रहे, ये अपनी अल्पज्ञता आस्तिक व्यक्ति व्यक्त करेगा। बात ऐसी है, पुराण केवल उतने ही नहीं, वैसे ही नहीं जितना हमें प्राप्त होता है। शतकोटि प्रविस्तर कहा है पुराणों को, 100 करोड़ से अधिक श्लोकों में ये साहित्य वर्णित है। इसमें जितना हमारे अधिकार में है उतना ही हम प्राप्त कर पाते हैं। और पुराण शब्द में ही इसका रहस्य छिपा है। पुराणवम नवम भवति कि पुराणम, जो बहुत पुराना है लेकिन बार बार उसका संस्करण नवीन होता रहता है, इसीलिए उसको पुराण कहा जाता है। और एक रहस्य है, एक ही बार ये सब लेखन नहीं हुआ है, एक ही बार वेदव्यासावतार नहीं हुआ है। वेदव्यास एक पद है, पोस्ट है। उस पोस्ट पर, उस पद पर बहुत से लोग आए और बहुत से लोग आएंगे। देवराजेंद्र भी एक बार वेदव्यास के पद पर बैठे हैं, वाल्मीकि जी भी बैठे हैं, भृगु मुनि भी बैठे हैं, शुक्राचार्य भी बैठे हैं। अश्वत्थामा का नाम सुने होंगे आप लोग, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, अगले वेदव्यास वही होने वाले हैं। द्रोणिर्व्यासो भविष्यति, द्रोणाचार्य के पुत्र ही अश्वत्थामा ही अगले वेदव्यास होंगे। अभी जो वेदव्यास हैं उनका नाम वेदव्यास नहीं है, वो तो उनकी उपाधि है, वो तो पद का नाम है। उनका नाम है बादरायण या कृष्णद्वैपायन, ये उनका नाम है। तो ये सारे ग्रंथ पहले भी लिखे जा चुके हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी महात्माओं के लिए कोई भी काल वर्तमान नहीं होता और भविष्य नहीं होता। जो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान तीनों को आंख के सामने देख रहा है, उसके लिए तीनों घटनाएं आपस में मिश्रित होती हैं। इसलिए कई बार भविष्य की घटनाओं को भूतकाल की शैली में, भूतकाल की घटनाओं को भविष्यकाल की शैली में भी आचार्यगण वर्णित कर देते हैं। और इन सबों का रहस्य वो अपने शिष्यों को बताते हैं और उनके शिष्य फिर अपने शिष्यों को बताते हैं। इसीलिए आप बाजार से ये सब ग्रंथ खरीद कर ले भी आएँ, पढ़ने बैठ भी जाएं, तो न बात समझ में आएगी और न श्रद्धा का उदय होगा, पागल हो जाएंगे। ये सब आचार्यों के सामने बैठकर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
और हम उस ज्ञान को धारण करने लायक बन सकें, इसके अधिकाधिक सत्य, संयम, संतोष, तपस्या, सहनशीलता इत्यादि सद्गुणों का पालन करके साधना तपस्या के द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। तब जाकर एक एक अक्षर का मर्म समझ में आता है। ऐसे खरीद लिए रामायण भागवत और पढ़ने बैठ गए, अक्षर से तो परिचय हो ही जाएगा, लेकिन तत्व से मर्म से परिचय नहीं हो पाएगा। सुखदेव जी को क्या नहीं पता था भाई, जन्म लेते जो परमात्मा तत्व को जान गए और निकल गए, ऐसे ही भागवत बाँचने लगे। नहीं, आकर वापस अपने पिता से पढ़े हैं, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मर्यादा यही कहती है। वाल्मीकि जी को क्या आवश्यकता थी, ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दे दिया, अतीतम अनागतम च। लेकिन नारद मुनि से भले 100 श्लोक में ही, सूत्र रूप में ही, लेकिन एक मर्यादित रामायण का ज्ञान उन्होंने लिया है। ये मर्यादा होती है शास्त्र की। तो इनका चित्त बड़ा व्यथित था, इनका वेदव्यास जी का अधूरापन लग रहा था कि अवश्य ही हमारे अवतार का जो उद्देश्य था उसमें कोई न कोई कमी है। अब ये कमी क्या है, ये अंदर में खोज नहीं पा रहे, जबकि वेदव्यास जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, फिर भी यहाँ पर अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वेदव्यास जी के सामने अचानक अनामंत्रित ही देवर्षि नारद आए हैं, आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। अब वेदव्यास जी और देवर्षि नारद में क्या संबंध है, तो कहे देवर्षि नारद भगवान के अवतारों की श्रृंखला में तीसरे हैं। अभी जो अवतारों की गणना बता रहे थे, तो सनत कुमार हुए, फिर वराह अवतार हुआ, फिर नारदा अवतार हुआ, ये सब कहते हैं। ऐसे वराह अवतार भगवान मनु के प्राकट्य के बाद हुआ, तब ना पृथ्वी का वो कहेंगे कहाँ चली गई, और यज्ञ वाराह का उदाहरण करेंगे भगवान, क्रम की दृष्टि से देखें। लेकिन देवर्षि नारद को यहाँ पर दूसरा नहीं कहा, तीसरा कहा, जबकि मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पूरा ये सब के 10वां सूत्र नारद में नारद जी का परिगणन करते हुए बहुत कुछ बातें हैं जिसका चिंतन एकांत में इष्ट के सामने, गुरु के सामने करना चाहिए। तो देवर्षि नारद का संबंध वेदव्यास जी से क्या है, एक तो दोनों भगवान के अवतार हैं, एक अवतार तीसरे नंबर पर और एक 17वें नंबर पर, ये संबंध है। दूसरा वंश परंपरा का भी संबंध है। देवर्षि नारद कौन है, वेदव्यास जी के पिता महर्षि पराशर थे, पराशर जी के पिताजी महर्षि शक्ति थे, शक्ति जी के पिता वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मदेव हैं, और ब्रह्मदेव के पुत्र हैं नारद में, मतलब वशिष्ठ और नारद भाई हैं। अपने मानसिक संकल्प से भगवान ब्रह्मदेव ने वशिष्ठ और नारद आदि पुत्रों को जन्म दिया है। अरुंधति नाम की पत्नी से वशिष्ठ जी को शक्ति नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, अदृश्यमती नाम की पत्नी से शक्ति जी को पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, और दैवक्षावसात सत्यवती नाम की स्त्री से पराशर जी को वेदव्यास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं देवर्षि नारद वंश परंपरा की दृष्टि से भी वेदव्यास जी के पूर्वज ही कहलाए। एक प्रकार से देखें तो परदादा के समकक्ष लगेंगे। तो वे जब आ रहे थे तब अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि पूजयामास विधिवन् नारदम सुर पूजितम। ऐसे देवर्षि नारद जिनकी आराधना, जिनकी पूजा तो बड़े बड़े देवता भी करते हैं, जिनका सम्मान बड़े बड़े देवता भी करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद को अपने आश्रम में आता हुआ देखकर वेदव्यास जी अपने आसन से उठकर खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, उनको श्रेष्ठ आसन प्रदान किया, उनकी पूजा की। और जब देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए, अब उसके बाद वेदव्यास जी चुप, अतिथि भी चुप और वेदव्यास जी भी चुप। अतिथि इसीलिए चुप हैं कि अब इनके घर आए तो कुछ तो पूछेंगे। ये जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप पूछते हैं चाय पानी कुछ लेंगे। अब सात्विक लोग चाय पानी तो नहीं पीते हैं, तो मधुपर्क का आस्वादन करते हैं। दूध, दही, घी, मधु, इसका एक विशिष्ट अनुपात में मिश्रण करके ग्रहण किया जाता है, मधुपर्क आदि का विधान है। अथवा कम से कम इतना पूछते हैं कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ मार्ग में, किस उद्देश्य से आगमन हुआ है। ये सब तरह तरह की औपचारिकता होती है अतिथि से संवाद करने की। लेकिन वेदव्यास जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इतने चिंता में मग्न है कि इनका मन ही बुझा हुआ है। अब देवर्षि नारद अपने से क्या बोले, तो मुस्कुराने लगे। तो कोई बात नहीं, अब हम ही चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणा पाणे स्मयन निव, मुस्कुराते हुए अंदर की बात तो पकड़ लिए कि अवश्य ही इनके जीवन में कोई चिंता है, कोई कष्ट है। तो मुस्कुराने लगे देवर्षि नारद और स्वयं से कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। तबीयत ठीक तो है,
भाई व्यास जी जैसे महर्षि चुप हैं, चिंता में हैं, मतलब कोई गड़बड़ है। तो कहते हैं कि हे पराशर नंदन, हे महान भाग्यवान व्यास जी, आपका शरीर स्वस्थ तो है, अथवा आप तो योगी हैं, चिरंजीवी हैं, तो शरीर में क्या होना है? मलेरिया डेंगू तो हम लोग को होता है, उनको क्या होना है? तो हो सकता है कि आपकी आत्मा में कोई कष्ट हो, देह स्वस्थ है तो आत्म तत्व की दृष्टि से कोई दिक्कत हो, लेकिन आप तो ब्रह्मवेत्ता हैं, तो ब्रह्मज्ञानी की आत्मा को क्या कष्ट है? तो हो सकता है मनोगत कोई कष्ट हो, मन में कोई चिंता हो, क्योंकि आपके द्वारा उस परमात्मा का इतना ध्यान किया गया है, जप किया गया है, चिंतन किया गया है, और ऐसे ऐसे दिव्य महाभारत इत्यादि धर्मशास्त्रों का लेखन किया गया है कि आपका जीवन तो धन्य है। ये जो आप चिंता कर रहे हैं, ये ऐसी चिंता तो मूर्ख लोग करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिता दिया, नष्ट कर दिया, और मरने की घड़ी आ गई तो रो रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अथापि शोचस्यात्मान मकृतार्थ इव प्रभो, प्रभु जी आप तो ऐसे चिंतातुर हैं जैसे आपने अपना जीवन नष्ट कर दिया और कृतार्थ हैं आप। आपकी चिंता का कारण क्या है बताइए, इस पर कोई समाधान निकाला जाएगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं हमको अपने नहीं पता चल रहा है कि क्या है कारण, बस मन अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल एक कोई नाटककार इत्यादि कहिए हैं ना, कुछ कहते हैं मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन्होंने यही कहा, अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हे देवर्षि नारद, हम ही आपसे पूछते हैं कि मैं चिंतित क्यों? आप हमें बताइए कि हमारी चिंता का कारण क्या है, कष्ट क्या है हमें। आपने जो जो बातें कही सब सही है कि मैं वेदव्यास के पद पर हूँ, मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, अध्यापन किया है, लेखन किया है, तपस्या की है, सारी बात सही है, फिर भी मन पीड़ित है, मेरी आत्मा को संतोष नहीं हो रहा है, और उसका क्या कारण है ये व्यक्त भी नहीं हो पा रहा है। मेरी समस्या का मूल कारण ही अज्ञात है। इसीलिए आप ही से हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों के अंदर की बात जानते हैं, आप तो अंतर्यामी महात्मा हैं। आप बताइए महाराज कि हमारे कष्ट का कारण क्या है? बोले ये तो अजीब बात हो गई। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है भाई, क्या समस्या है, क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब मन अच्छा नहीं लग रहा। कैसा लगता है? तो मन अच्छा नहीं लग रहा। आप ही जांच करके बताओ कि क्या गड़बड़ हो गई है। खून जांच कर लो, मलमूत्र जांच कर लो, बुखार जांच कर लो, कोई इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि हमें तो नहीं पता चल रहा, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वेदव्यास जी कहे कि आप वैसे ही चिकित्सक हैं, अंदर की बात जानते हैं। तो वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद को सूर्यदेव और वायुदेव के समान बताया। सूर्य और वायु का क्या काम है? सूर्यदेव प्रकाश का विस्तार करके अंधकार का विनाश करते हैं, सूर्य का सामान्य कार्य है। और वायुदेव का क्या स्वभाव है कि चेतना को जागृत करते हैं। वायु के अभाव में शरीर तड़पने लगता है, घबराहट होती है, दम फूलता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो बाहर में भी वायुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं, और हमारे श्वास के माध्यम से या प्राण अपान इत्यादि के माध्यम से भी शरीर के अंदर हैं। तो अंदर बाहर दोनों की बात वायुदेव जानते हैं। इसलिए कहा सवै भवान वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराण परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैस्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। आपने भी समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, आपने भी समस्त धर्मशास्त्रों का विधिवत बोध किया है, आपने भी उन परमात्मा की तपस्या और भजन किए हैं, और आप इस संसार में किसी भी आसक्ति से बिना लिप्त हुए भ्रमण करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य विचरण करते हुए अंधकार का विनाश करते हैं, वैसे ही आप भी अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाशित करते हुए उनको सन्मार्ग दिखाते हैं। और जैसे वायु देवता हमारे अंदर बाहर विचरण करते हैं, वैसे सभी प्राणियों के बाहर के क्रियाकलाप और अंदर की भावनाओं को भी आप अंतर्यामी होने से जान जाते हैं। परमात्मा का बोध उसे ही होता है जो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का बोध प्राप्त कर चुका हो। अब कोई मीराबाई, माता सबरी जैसे कोई भक्त हो गए जिन्होंने बिना धर्मशास्त्रों का अध्ययन किए ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वहाँ भक्ति के बल से उनमें धर्मशास्त्रों का ज्ञान भगवान जगा देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। दो परंपरा है ना, अधीत परंपरा और अनुभूत परंपरा। अधीत परंपरा मतलब गुरु जी से पढ़ के
शिष्य ने उस परमात्मा को जाना। और अनुभूत परंपरा में जैसे भगवती मीराबाई हों, सबरी मैया हों, इन्होंने भक्ति के कारण भगवान की कृपा प्राप्त की और भगवान ने उनको अपना बोध करा दिया। तो अनुभूत परंपरा बड़ी दुर्लभ है और अधीत परंपरा वही मुख्य परंपरा है कि गुरु जी से शिष्य ने पढ़ा है। तो आपको तो दोनों परंपरा सिद्ध है। आपने तो ब्रह्मदेव से ज्ञान भी प्राप्त किया, तो अधीत परंपरा भी आपके पास है और तत्वनिष्ठ भक्त हैं तो अनुभूत भी आपने प्राप्त किया, अनुभूति भी आपके पास है। तो धर्मशास्त्र शब्द ब्रह्म में भी आपकी निपुणता है और परब्रह्म के तत्व को भी आप जानते हैं। तो मैं न्यूनमलम विचक्षुव, हमारे अंदर जो कमी है उसको आप ही देखकर बताएं कि क्या कारण है। देवर्षि नारद मुस्कुराए, बोले यही कारण है कि आपने जितने भी धर्मशास्त्रों का लेखन किया उसमें धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थों को प्रधानता में रख के भगवान की कथाओं का वर्णन किया। कोई ऐसा ग्रंथ आपने नहीं लिखा जिसमें भगवान की प्रधानता हो और बाकी विषयों को इधर उधर आपने व्यवस्थित किया हो। मतलब बाकी जितने ग्रंथ आपने लिखे उसमें क्रियाकलाप, धर्मानुबंध ये सब विषय प्रधान हैं और भगवान की कथा रसिकता जो है वो गौण है। जैसे दो प्रकार से व्याख्यान होता है। एक में हमने क्या किया, 1 घंटे तक हमने कहानी बता दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, और घंटे के 2 मिनट बचे तो हमने आपको कहानी का जो नैतिक बल है, जो उसकी शिक्षा है, जिसको अंग्रेजी में मोरल ऑफ स्टोरी कहते हैं, वो आपको हमने बता दिया कि हाँ इन घटनाओं से हमको ये प्रेरणा मिलती है। अथवा हमने 58 मिनट तक सिद्धांत बताया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये सही है वो गलत है, और अंत के 2 मिनट में आपको उदाहरण दे दिया कि हमने जो समझाया ये इस कथा में देखो, इसके चरित्र में ऐसा मिलता है। 2 तरीके होते हैं, एक में कहानी प्रधान है और शिक्षा सार के रूप में है, और एक में शिक्षा प्रधान है और उस शिक्षा को चारित्रिक दृष्टांत में बता दिया कि देखो हरिश्चंद्र के जीवन में इसका उदाहरण देखो। सत्य के महात्म्य पर हमने 1 घंटे कहा और अंत में हरिश्चंद्र इत्यादि का उदाहरण दे दिया, ये तरीका भी है। या हमने 1 घंटे हरिश्चंद्र जी की कथा कही और अंत में सत्य का कह दिया, ये महात्म्य है। 2 विधान हुए। तो आपने अभी तक क्या किया है, भगवान की कथा की प्रधानता, उनकी महिमा की प्रधानता नहीं रखते हुए अन्यान्य विषयों के केंद्र के बाद भगवान को रखा है। यही आपके असंतोष का कारण है। जितनी प्रधानता से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, उतनी प्रधानता से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, यही गड़बड़ है, बाकी और कोई दोष नहीं है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनुवर्णित, ये रहस्य है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने आज तक जो लिखा पढ़ा वो बर्बाद हो गया, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। बहुत अच्छा किया आपने संपूर्ण संसार के कल्याण का मार्ग सरलता से सुगमता से प्रकाशित किया है। लेकिन क्या है ना, कौवा तो नाली से भी चावल चुन के खा लेता है, लेकिन मानसरोवर का हंस वहाँ नहीं आता। वो तो अपने स्तर का ही विषय ग्रहण करेगा ना। तो अभी तक आपने जो लिखा है उन ग्रंथों को तो मूर्ख व्यक्ति भी पढ़ ले या अपने गुरु की कृपा से जान जाए या आकर्षित हो जाए उन विषयों में, लेकिन कुछ ऐसा लिखिए कि जो संसार को छोड़कर चला गया हो, ऐसा तत्वनिष्ठ परमहंस भी लौटकर उस कथा को सुनने को विवश हो, कुछ ऐसा लिखिए आप। न यद वचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तदवायसं तीर्थम शंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। ये सब बातें कही हैं। फिर अपने पूर्व जन्म का वर्णन किया है। भागवत महापुराण में देवर्षि नारद के पूर्व जन्म का वर्णन बड़े संक्षेप में, जिसकी संगति अन्यान्य ग्रंथों से लगानी चाहिए। यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं जो अभी देवर्षि के पद पर हूँ, नारद जी का पद क्या है, देवर्षि। 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। एक तो ऋषयो मंत्र द्रष्टार, जिसने वेद मंत्रों का तपोबल से साक्षात्कार कर लिया, उसको ऋषि कहते हैं। अब आजकल तो योग ऋषि, राष्ट्र ऋषि और गली मोहल्ला के सबके ऋषि बन गए हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन शास्त्र में जिनको ऋषि के रूप में मान्यता दी गई है, उन ऋषियों में 7 श्रेणियां होती हैं। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, श्रुतर्षि, कांडर्षि और परमर्षि। और इन्हीं 7 में से फिर योग्य को चुनकर एक मनवंतर के लिए बना देते हैं सप्तर्षि। ये श्रेणियां हो गई। तो इसमें देवर्षि नारद का पद क्या है, देवर्षि। इन्होंने बताया कि इससे पहले मैं एक सामान्य मनुष्य था
और सामान्य मनुष्य में भी कोई बहुत धनी और बहुत कोई पढ़ा लिखा और कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था। एक दासी के नौकरानी के पुत्र थे, ये इन्होंने बताया। दासियों के कई प्रकार होते हैं, ब्रह्मदासी, शूद्र, देवदासी, स्वतंत्रा, शूद्रदासिका। 4 प्रकार की दासियां शास्त्रों में, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में बताई गई हैं। ब्रह्मदासी, देवदासी, स्वतंत्रादासी और शूद्रदासी। अब आजकल कुछ नास्तिक लोग देवदासी शब्द उठा के बहुत झगड़ा करते हैं कि पूर्व काल में स्त्रियों को मंदिरों में रखते थे ब्राह्मण और व्यभिचार करते थे, ये सब आपत्ति करते हैं, लेकिन ये शास्त्र का वचन नहीं है। देवदासी, दास्यते अनेन शरीरम अंगम वा, ये सब निरुक्ति लगाकर कहते हैं, जिसके द्वारा अपने शरीर का समर्पण और उसकी क्रियाओं का समर्पण देवता के प्रति कर दिया गया हो। देवता का ही हम दास हैं, देवता की ही हम सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प जिसने लिया हो उसको देवदासी कहते हैं। जैसे भगवती मीराबाई इत्यादि ने भगवान को अपना पूरा जीवन सौंप दिया कि हमारा प्रत्येक कर्म भगवान के लिए हुआ, हम उनके अलावा किसी की नहीं है, उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के सेवक हैं। ये चिंतन था उनका, ये रहस्य है उस शब्द में। ब्रह्मदासी, जिन्होंने भगवान के प्रति समर्पण तो किया है लेकिन संत महात्माओं की सेवा भी वो करते रहते हैं। जैसे मैया सबरी, उन्होंने क्या किया, मतंग इत्यादि बड़े बड़े ऋषियों की भी सेवा करते थे और भगवान का भजन करते थे। सेवा तो कर ही रहे हैं, दास कर्म तो है उनका, तो वो ब्रह्मदासी थे। स्वतंत्रादासी कौन है? जैसे आजकल घर में नौकरानियां होती हैं, मेड कहते हैं आजकल उसको कि हाँ हम आपके यहाँ इतना काम कर देंगे और बदले में इतना वेतन पाएंगे। वो स्वतंत्रादासी की जगह जगह नौकरी करो, मन करे तो करो, ना तो छोड़ दो, फिर घर बदल लो, ऐसा। और शूद्रदासी का, शूद्र वर्ण में उत्पन्न ऐसी स्त्री जो अपने वर्णानुकूल दास्य कर्म कर रही है। जैसे कोई सुनार जाति में उत्पन्न स्त्री है तो अपने पति के कर्म में सहयोग कर रही है, उस प्रकार से कोई कुम्हार जाति में उत्पन्न स्त्री है तो अपने पति का उस कर्म में सहयोग कर रही है। ये सब शूद्रदासियां कहलाती हैं। और ये सभी कर्म जो हैं सो अपने कर्तव्य के अनुसार किए जाए तो उत्तम है। तो यहाँ पर कौन सी दासी है? ब्रह्मदासी के पुत्र हैं देवर्षि नारद। अभी देवर्षि बने नहीं है, तो पिछले जन्म की बात है। संत महात्माओं की सेवा करने वाली एक स्त्री के ये पुत्र थे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राप्तसिद्धिर्विवक्षता। हे महर्षि, हम अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं ब्राह्मणों की, और ऐसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, ग्राम पुरोहित, योगी जनकों की सेवा करने वाली एक स्त्री के जो दासी थी उसके हम पुत्र थे। वो जो संतों की सेवा करने वाली ब्रह्मदासी थी उसके हम पुत्र थे। हमारे पिताजी का देहावसान बचपन में ही हो गया था तो केवल माता और पुत्र बचे हुए थे। अब क्या हुआ, एक बार हमारे घर में कुछ संतों का आगमन हुआ और 4 महीने के लिए वो संत हमारे यहाँ रहे। चातुर्मास व्रत होता है, 4 महीने तक महात्मा गण एक ही जगह रह के भजन पूजन करते हैं। इसमें अनिरुद्ध संहिता के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग आषाढ़ मास के सूर्य संक्रांति से लेकर कार्तिक मास के सूर्य संक्रांति तक करते हैं। कुछ लोग आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। कुछ लोग आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक करते हैं। तो सौर, चांद्र और वैष्णव, ये 3 मत के चातुर्मास अनिरुद्ध संहिता में बताए गए हैं। तो चातुर्मास व्रत करने के लिए संतों का आगमन हुआ तो माता जी के साथ साथ हम भी संतों की सेवा करते थे। भोजन में क्या करते, तो वो संत महात्मा जो पत्तल में कुछ छोड़ देते प्रसाद, उसी को समेट कर हम खा लेते। ऐसे संतों का जूठा खाना भी उनकी अनुमति के बिना नहीं चाहिए। पति और गुरु का जूठा तो ग्राह्य है लेकिन उनकी अनुमति होने पर, क्योंकि कई बार क्या होता है रोग इत्यादि भी इसी से फैलते हैं ना, तो अगर उनकी अनुमति हो तो प्रसाद के रूप में ले लेना चाहिए। वो भी स्वच्छ भाग को लेना चाहिए, ये भी नहीं कि थूक इत्यादि से लगे हुए सोई ले ली। स्वच्छ भाग को, जहाँ से उनका स्पर्श वैसा उच्छिष्टात्मक नहीं हुआ है, उससे कणमात्र लेने की मर्यादा है। गुरु और पति का जूठा भी ऐसा नहीं कि पूरा वो विकृत करके छोड़ दिए थाली, वैसे नहीं, उसमें से भी स्वच्छ भाग का भी प्रसाद में कणमात्र से और संसर्ग भाग का ही ग्रहण करना चाहिए। तो उन गुरुओं के पैर दबाते, उनकी सेवा करते, उनके भजन पूजन में फूल ला देते, जल ला देते, बर्तन धो देते और उन्हीं का जूठा प्रसाद कुछ पा लेते और उनके अनुमोदन से पाते। ये नहीं कि चोरी छिपे। उच्छिष्ट लेपा अनुमोदित द्विजयी, अनुमोदितो द्विजयी है, उन ब्राह्मणों के द्वारा समर्थित आज्ञा प्राप्त करके हम वो ग्रहण करते थे। और उन संतों ने देखा कि इस गांव में बच्चे तो और भी हैं, 5 साल के ही थे ये उस समय, बच्चे तो और भी हैं और 5 साल के बच्चे देखो वहाँ खेल रहे हैं और ये बच्चा यहाँ पर बैठकर सत्संग कर रहा है।
वो बच्चे वहाँ पर अपनी माता से खिलौनों के लिए जिद कर रहे हैं, मिठाई के लिए जिद कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ भगवान की पूजा के लिए फल ला रहा है, फूल ला रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है। तो संत तो किसी के अपने पराये होते नहीं, कोई उनका न मित्र है न कोई शत्रु है। फिर भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम वो देखते हैं तो कृपा कर देते हैं उस पर। अपनी ओर से तो कोई मित्र शत्रु है नहीं संतों का, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति का कुछ अंश वो देखते हैं तो कृपा करके थोड़ा और उपदेश उसको कर देते हैं। तो उन संतों ने उस बालक को भगवान के स्वरूप का कुछ बोध करा दिया, ध्यान का कुछ बोध करा दिया। तो अब शरद ऋतु आई, कार्तिक मास में उन संतों का व्रत पूर्ण हुआ तो आगे अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। अब इनके साथ समस्या क्या हो गई, गुरुजी ने इनको उपदेश तो दिया लेकिन पूरा नहीं दिया, आधा अधूरा पढ़ाए, थोड़ा बहुत बताए। और इनके मन में जिज्ञासा हुई कि जिन भगवान का ये भजन करते थे, जिन भगवान का सत्संग करते थे, वो कैसे हैं, क्या हैं, हम भी उनका भजन पूजन करें। अब घर से कैसे जाएं? माता जी इकलौती सदस्य हैं घर में, अपनी माता की इकलौते पुत्र थे, तो कैसे घर से जाएं? अगर माता की अनुमति लेकर जाते हैं तो संभव ही नहीं, 5 साल के बच्चे को, वो भी इकलौते बच्चे को कौन जंगल भेज दे। और अगर बिना कहे भाग जाते हैं तो माता जी रोएंगी, कष्ट होगा, तो वो पाप भी हमको लगेगा। और घर में रहेंगे तो वैसी भजन भक्ति तो हो नहीं पाएगी जैसी तपस्या हमें करनी है। तो कुल मिला के देवर्षि नारद जो पिछले जन्म में दासी पुत्र नारद थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ। अब ये दासी पुत्र भी क्यों बने हैं, इसमें भी रहस्य था। पहले गंधर्व थे, उसके बाद फिर वहाँ से नरद के पुत्र नारद बने, ये सब भी बातें हैं। और नारद पांचरात्र की ज्ञानामृत सार संहिता में भी इसका रहस्य वर्णित है। नारद पांचरात्र की ज्ञानामृत सार संहिता में ब्रह्मदेव से ये लड़ बैठे थे। कृष्ण भगवान की किसी मंत्र दीक्षा को लेकर विवाद हो गया था। तो देवर्षि ने कहा कि तुम बहुत पढ़े लिखे बन रहे हो ना, जाओ पहले दासी का पुत्र बन के आओ। ये सब भी कुछ बातें अन्यान्य ग्रंथों से समझनी चाहिए। ये सब बातें यहाँ तो नहीं हैं, लेकिन दासी पुत्र ही क्यों बने इसमें भी रहस्य है। क्योंकि और भी दासियों के पुत्र थे ना वहाँ पर, तो उनको संतों की कृपा क्यों नहीं मिली? पूर्व जन्म का कोई तो संस्कार होगा इनके साथ जो इनको संतों की संगति मिली। अब देवर्षि नारद अपनी पूर्व जन्म की माता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की हम पर बड़ी सुंदर कृपा हो गई। क्या हो गई? हमारी माता जी मर गई। अब किसी 5 साल के बच्चे के पिता भी न हो और माता भी मर जाए तो वो तो अनाथ हो गया, कितना बड़ा कष्ट हो गया। लेकिन बोले कष्ट नहीं है ये तो भगवान की कृपा है। माता जी मरी कैसे? शाम के समय दूध दूहने जा रही थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, नीचे स्पष्ट कुछ दिखा नहीं उनको, तो एक सर्प पर उनका पैर पड़ गया। सांप ने हमारी माता जी को डस लिया, हमारी माता जी मर गई। एकदा नृगताम गेहा गुहंतिम निशिकाम पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालजोदितः। रात्रि के अंधकार में सर्प को न देख पाने के कारण उस पर पैर पड़ गया माता जी का और सर्प के ही माध्यम से उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने सोचा कि भगवान हमको इस बंधन से बचा लिए। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, ये भगवान का अनुग्रह है ऐसा समझकर हम उत्तर दिशा की ओर चले गए। क्यों? उत्तर में हिमालय, और हिमालय से बढ़िया तपस्या कहाँ होगी? तो भारत से उत्तर दिशा में हिमालय, तो प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। तो बहुत से गांव मिले, बहुत से शहर मिले, नगर मिले, नदी मिले, जंगल मिले, पहाड़ मिले। ये सब को पार करते हुए जब पहुँचे हैं, थक गए, भूख प्यास लगने लगी, तो एक नदी मिली इनको। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। नदी में गए, स्नान किया, जल पिया, एक अच्छा वृक्ष दिखा, उसकी छाया में बैठकर थोड़ा विश्राम किया। कल वायु देवता अपनी लीला दिखा रहे थे, आज इंद्र देवता के मन मिजाज सही नहीं लग रहे हैं। और सुखदेव जी कम से कम आ जावे आज। विद्युत व्यवस्था इस राज्य में थोड़ी लगता है ज़्यादा ही प्रभावित है। तो कनेक्ट
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। देवर्षि नारद के पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं। देवर्षि नारद अपने घर से निकलकर तपस्या करने के लिए हिमालय के तटवर्ती वनों में पहुंच गए। एक नदी मिली, स्नान किया, जल पिया, कुछ देर विश्राम किए, फिर सोचे कि हमारे गुरु जी ने जिस प्रकार से भगवान के ध्यान का मार्गदर्शन दिया है अब उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसा जैसा बताया था गुरु जी ने वैसे ही बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से, बड़े सात्विक भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास करने लगे। 5 वर्ष के नारद। अब चिंतन करते करते कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति बनी कि भगवान का इनको दर्शन हो गया। अपने हृदय में ही इन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया तुरंत, कुछ समय में ही। आंखें खोल कर नहीं देखा, अंदर में ही ध्यानावस्था में ही इनको भगवान दिखे। गड़बड़ क्या हो गई कि जितनी शीघ्रता से दिखे उतनी ही शीघ्रता से चले भी गए। जैसे आकाश में बिजली चमके और देखते देखते गायब हो जाए। तो प्रकाश तो बहुत जोरों से होगा, ध्वनि बहुत जोरों से होगी, लेकिन वो प्रकाश और उस ध्वनि का क्या स्थैर्य, कोई स्थिरता तो है नहीं उसमें। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब दर्शन तो हो ही गया है, अब इसमें दृढ़ता बनानी है, मतलब चिंगारी जल गई है, अब उसको सुलगाते रहना है। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, घंटों बैठकर प्रयास किया, लेकिन वो अनुभव इनको दोबारा नहीं हुआ। तो ये रोने लग गए कि हमसे क्या गड़बड़ हो गई, क्या हमसे अपराध हो गया कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे। तो रोने लग गए। अब हमको रोता हुआ देखकर भगवान को दया आ गई। तो भगवान प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बात उन्होंने हमें कह दी। गंभीर शक्ष्णया वाचा शुचः प्रसपयन्निव। जैसे कोई पिता, कोई माता, कोई गुरु अपने पुत्र शिष्यादि को रोता हुआ देखकर सांत्वना देते हुए प्रेम से उसे समझाते हैं, वैसे ही भगवान ने हम पर कृपा की, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए समझाया आकाशवाणी से। भगवान कहते हैं असुविधा के लिए खेद है। क्या है? हाँ, हंत कहा भगवान ने, शब्द है हंत। संस्कृत में हंत अव्यय है, क्यों लगता है? खेद व्यक्त करने के अर्थ में। जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु अपना विश्वरूप दिखा, अब इन्हीं विभूतियों का वर्णन कीजिए कि आप कहाँ कहाँ हैं, तो भगवान ने कहा असुविधा के लिए खेद है। हम तते कथयिष्यामि दिव्या ज्ञात विभूतया। क्यों खेद है? क्योंकि हम अनंत परमात्मा हैं, इसीलिए हम अपनी विभूतियों को गिन गिन कर नहीं बता सकते। हम भी नहीं बता सकते। नास्त्यम तो विस्तर समय, भाई कुछ सीमित वस्तु हो तो वर्णन करें ना, कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ समापन करें। तो इस सेवा के लिए क्षमा प्रार्थी। भगवान ने भी यहाँ हंत कहा। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। आप अभी हमारे ध्यान का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे तुरंत वह परिणाम प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप अभी आशा रख रहे हैं। बड़ी खेद का विषय है कि आपकी बुद्धि निर्मल तो है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुई है। और आधकचरे योगियों को हमारा दर्शन नहीं होता। आपका योग जो है अभी पुष्ट नहीं हुआ है, अभी आपकी बुद्धि अपरिपक्व है। अभी आप सच्चे वाले योगी नहीं हैं, कच्चे वाले योगी। और कच्चा योगी हो और सच्चा योगी हो, अंतर है ना। तो कच्चे योगियों को हमारा दर्शन दुर्लभ है बालक। तो इस जन्म में अब तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकते। सोचिए, ये नहीं कि 2-4 वर्ष साधना करो, थोड़ा तगड़े बन जाओ तब कर लेना। भगवान ने तो पूरे जन्म के लिए ही कहा दिया कि अब मिलने से रहे। तो प्रभु तो ये कैसे मिले? तो जितने समय तक तुमने अपने गुरु जी की सेवा की और जितना बोध गुरु जी ने तुमको कराया, उतने का जो बनता था सो हमने जोड़ कर दे दिया। वो 1-2 सेकंड जो तुम्हारा साक्षात्कार हुआ उतना बनता था, उतना हमने दे दिया। लेकिन अब तुम पूरे जीवन भर भी लगे रहोगे, अब नहीं मिल पाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब लग रहा है आज आगे की कथा भी नहीं मिल पाएगी क्या? वो क्या रोक लेगा वर्षा के जल को? सुनिए, मैं हाँ वही सोच रहे हैं, किनारे किनारे अगर करके बैठ जाएं तो हम दिखें भले नहीं, लेकिन सुनाए तो अवश्य देंगे। आकाशवाणी के समान अनुभव होगा। कुछ बताया जा रहा है, रुक गए, चलिए ठीक है। मामूली है, थोड़ा आता दीजिए।
देखिए, बात बोलूं और श्रोता का तन्मयता की भंग रहे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। श्रोता का चित्त एकाग्र दिखना चाहिए, और वर्षा के कारण व्यवधान हो जाता है तो इसमें प्राकृतिक विषय। चलिए तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कि आपके द्वारा हमारे जिस रूप का जितनी मात्रा में दर्शन किया गया है, अब इतना ही पर्याप्त है, इतना ही संतोष कीजिए, अब अगले जन्म में आप हमें प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कह के भगवान अपने विषय को पूर्ण करते हैं। इतना ही आश्वासन दिया अपनी ओर से कि चूंकि आप हमारे भक्त हैं तो मरने में दर्द नहीं होगा। ये कृपा भगवान ने की। आपके मन से हमारा अभाव नहीं होगा, आप में भूलेंगे नहीं, आपकी तपस्या कभी टूटेगी नहीं, आपकी भक्ति खंडित होगी नहीं, आपका विश्वास नहीं डिगेगा, आपके जीवन में कोई रोग कष्ट बाधा नहीं रहेगी, आप मरेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये सब बातें भगवान ने उनको बता दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी विघ्न के हम भगवान का भजन कर लें। भगवान ने अपनी ओर से बड़ा सुंदर मार्ग उनके लिए तैयार कर दिया। तो देवर्षि नारद को कोई ग्लानि नहीं हुई कि भगवान का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतना ही हुआ कि कम से कम भगवान के डायरी में हमारा नाम चढ़ गया है, क्योंकि पहला तो यही है ना कि हम भगवान की नज़रों में आ जाएं। सर्वांतरयामी होने से भगवान तो सब कुछ जान ही रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की विशेष कृपा होना कि हाँ अब तुम्हारा मार्ग हम देख रहे हैं, तुम बढ़ो आगे, कुछ होगा तो हम संभालेंगे, ये जो भगवान की ओर से आश्वासन है ये प्राप्त हो गया। तो देवर्षि नारद भी अपनी तपस्या में लग गए और वहीं से उन्होंने भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ किया। ये जो नारायण नारायण करते रहते हैं, ये इस जन्म का नहीं, ये तो पिछले जन्म से इनका चल रहा है कीर्तन। तो भगवान के केवल नारायण नहीं, वो तो कहने की बात है, मंगलमय समस्त नामों को, अनंत नामों को जिस समय जैसा भाव हो गया वैसा ही वो उच्चारण करने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, राम नाम को देवर्षि नारद ने मांगा है वरेण्य रूप में श्री रामचंद्र जी से। तो सभी नाम भगवान के ही हैं और सभी नामों में भगवत भक्त समान आनंद प्राप्त करते हैं। अलग अलग अवतारों में अलग अलग नामों का वैशिष्ट्य हो जाता है, ये बात है। तो नामान्यनन्तस्य तत्रपः पठन्, इसमें क्या है एक विशिष्टता। देवर्षि नारद का कीर्तन कैसा है? निर्लज्ज कीर्तन है। अब इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कीर्तन करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लज्जा। जैसे अभी बिजली का व्यवधान हुआ तो आप लोग दो बढ़िया भजन सुनाए, अब संकोच करते लज्जित होते तो कैसे सुनाते? तो ये महाराज जी कह रहे थे कि हमारा गांव होता तो एक आदमी कुछ नहीं गाता, सब चुप रह जाते, भले चुगली करके 1 घंटा बिता देते लेकिन एक महिला भजन नहीं करती। तो बड़ा प्रशंसा पूर्वक इन्होंने कहा हमसे किनारे में कि तो बड़ा अच्छा गांव है कि यहाँ पर कम से कम लोग भजन तो कर रहे हैं। तो भजन करने के लिए निर्लज्जता चाहिए, सांसारिक निर्लज्जता नहीं। लोग क्या कहेंगे ये संकोच छोड़ना है, ये भाव है कहने का। निर्लज्ज शब्द सुनने में बुरा है, लेकिन भक्ति में अगर लज्जा हो जाए ना, संसार का ध्यान हो जाए, भगवान ही पीछे हो जाए तो भक्ति कभी नहीं हो सकती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर भगवान का नाम नहीं देना चाहिए। भगवान का नाम भगवान की ओर ध्यान लगा के करना चाहिए। तो विलज्ज उद्गायते लिप्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम गुणाति, ये सब भगवान कहे हैं। तो देवर्षि नारद वहीं से कीर्तन करने लगे और फिर उनका कल्प के अंत में शरीर पूरा हुआ, फिर ब्रह्मदेव के अंदर प्रविष्ट हुए और वहाँ से पुनः ब्रह्मदेव के ही पुत्र बनकर अवतार भाव से निकले। तो कीर्तन करने के लिए इनको एक वीणा दे दी गई, उसी वीणा का आश्रय लेकर संगीत में कीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। आरती करवा दीजिए। और अगर कल से आप लोगों को कथा सुनना हो तो मैं 2 सत्र में कल की कथा करूँगा, मैं करूँगा ये निश्चित है। अब आप आएंगे कि नहीं आएंगे आप अपने ओर से देख लीजिए, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा ना।